हेलो दोस्तों, आज हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। जो आधुनिक भारत के इतिहास के सबसे प्रमुख घटना 1857 की क्रांति है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे। थ्योरी में उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कथन निष्कर्ष, आप लोग देख ही रहे होंगे कि कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहा है, तो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन हम करेंगे। जानते हैं कि 1857 की क्रांति क्या था और क्यों हुआ था। दोस्तों, 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति का शुरुआत 10 मई 1857 से हुआ है। कब से हुआ है? 10 मई 1857 से हुआ है। कब से हुआ है? 10 मई 1857 से हुआ है। आप लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रतीक था क्या? कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 की क्रांति जब हुआ, उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुआ तो उसी समय 1858 का अधिनियम पारित किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा, और जो गवर्नर जनरल का पद था उसका नाम बदल के वायसराय का पद कर दिया गया। क्या कर दिया? गवर्नर जनरल का पद नाम बदल के भारत का वायसराय पद कर दिया, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भारत की अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुए और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। दोस्तों, जब 1857 की क्रांति हुआ, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन थे। विद्रोह का अधिकारी इतिहासकार कौन थे दोस्तों? एस एन सेन थे। इनका पुस्तक का नाम है दोस्तों 1857 की क्रांति। एस.एन. सेन, इनकी पुस्तक के नाम है 1857 की क्रांति। तो पूछता है दोस्तों, एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति में सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एस.एन. सेन थे दोस्तों। उनका पुस्तक के नाम है 1857। क्या नाम है? 1857। जानते हैं कि विद्रोह का कारण, इतना बड़ा विद्रोह हुआ था दोस्तों, इसका कारण क्या था? क्यों हुआ था ये विद्रोह? दोस्तों, इसका एक कारण नहीं था, इसका बहुत से कारण था, जिसमें से हम प्रमुख कारण को समझते हैं। जैसे राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था, धार्मिक कारण था, सामाजिक कारण था, तत्कालिक कारण था। दोस्तों, राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण में जानते होंगे, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो डलहौजी जब गवर्नर जनरल था दोस्तों, तो उस समय हड़प नीति लाया था, जिसके तहत राज्य को हड़प लिया जाता था। दोस्तों, हड़प नीति क्या होता था? सबसे पहले हमको जानना है कि हड़प नीति क्या था। हड़प नीति के तहत किसी राज्य को हड़प लिया जाता था। कौन सा राज्य को हड़पता था? तो कौन से राज्य को हड़पता था दोस्तों? तो जो भी राज्य या राजा का अपना संतान नहीं होता था, वो पहले की राजा क्या करते थे? दत्तक पुत्र लेते थे, यानी कि गोद लेते थे पुत्र को, ठीक ना। तो गोद जब पुत्र को लेते थे, तो डलहौजी ने एक रूल बनाया, एक नियम बनाया कि जो भी राजा अपना पुत्र नहीं है और दूसरे के पुत्र को गोद लेते हैं, वो उस साम्राज्य का वास्तविक शासक नहीं बन सकता है। और इसी के तहत सतारा को, झांसी को, नागपुर को और बहुत सारे राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और इसी के तहत इसी को हम हड़प नीति कहते हैं। तो हड़प नीति पूछता है किसने लागू किया था? तो डलहौजी ने। जानते हैं कि हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था दोस्तों? तो सतारा को। कब हड़पा था? तो 1848 को। कब हड़पा था? 1848 को। आर्थिक कारण में क्या था दोस्तों? तो आप लोग जानते होंगे कि अंग्रेज हमारे देश में शासन करता था, तो उस समय अत्यधिक लगान लिया जाता था। और लगान में जानते हैं कि लगान में क्या क्या था? रैयतबारी व्यवस्था था, अस्थाई बंदोबस्त था, महलबारी व्यवस्था था। और इसमें क्या किया जाता था? किसानों से अधिक लगान लिया जाता था और किसानों को शोषण किया जाता था। दोस्तों, किसानों को क्या किया जाता था? शोषण किया जाता था। और कृषि, जो खाद्यान्न का कृषि था, उसको वाणिज्यिक कृषि में बदल दिया गया। और क्योंकि
अंग्रेज चाहते थे कि भारत को कच्चा माल को आयातक देश बना दे, और उसी के तहत वो कामयाब भी हुए। कच्चा माल का क्या बना दिए, आयातक देश भी बना दिए। इसमें अफीम का खेती किया जाता था, चाय का खेती किया जाता था, नील का खेती करवाया जाता था दोस्तों, और खदान का खेती नहीं करवाया गया। खदान की खेती जब नहीं करवाया जाता था, जिसके कारण खदान अनाज की कमी होने लगा, भुखमरी होने लगा, बेरोजगारी होने लगा दोस्तों। नील की खेती करता था तो अफीम का खेती करता था, जिससे हस्तकार यानी कि छोटे मोटे उद्योग थे वो विनाश हो गए दोस्तों। और अब जानते हैं कि धार्मिक कारण क्या था। तो धार्मिक कारण में ईसाई मशीनरी को 1813 के अधिनियम के तहत ईसाई मशीनरी को भारत में ईसाई धर्म को प्रसार करने के लिए छूट दे दिया गया था, जिसके तहत ईसाई ने अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने लगा, और इसके तहत जो हिंदू मुस्लिम था उसको किस में बदलने लगा, ईसाई धर्म में बदलने लगा दोस्तों। अगला हम जानते हैं तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल में गाय और सुगर के चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करना। तत्कालिक कारण में यही था, किसका, एनफील्ड राइफल में गाय और सुअर का प्रयोग किया जाता था, चर्बी को, यही तत्कालिक कारण बना दोस्तों। आप लोग जानते होंगे कि मंगल पांडे बैरकपुर पश्चिम बंगाल में 34 NI के क्या थे, सैनिक थे, यही विद्रोह कर दिए थे दोस्तों। सामाजिक कारण में आप लोग जानते ही होंगे कि सामाजिक कारण में क्या था। सामाजिक कारण आप लोग जानते हैं कि सती प्रथा था उस समय, और क्या था, सती प्रथा था, नरबली प्रथा था, और विभिन्न प्रकार की प्रथा था जो अंग्रेजों ने बंद कर दिया था, जिसके कारण आदिवासी में क्या हो गया, द्वैध उत्पन्न हो गया कि हमारा धर्म, हमारा संस्कृति को अंग्रेज क्या कर रहा है, नाश कर रहा है दोस्तों। तो ये सब कारण था। उसके बाद हम जान लेते हैं कि प्रमुख केंद्र, क्या जान लेते हैं, प्रमुख केंद्र। जैसे दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो बहादुर शाह जफर, ये प्रतीकात्मक थे, यानी कि प्रतीक थे बहादुर शाह जफर, और वास्तविक थे बख्त खां। और उस समय दिल्ली में जब ये विद्रोह चल रहा था, तब दिल्ली में दमन किया था अंग्रेज, जिसका नाम था निकोलसन और हडसन। कौन थे, निकोलसन और हडसन। तो आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली में जब दमन हो रहा था तो उसमें निकोलसन मारा गया। कौन मारा गया, निकोलसन मारा गया। और उसके बाद कानपुर में नाना साहब थे, टाटे टोपे थे, और उस दबाया था कौन सा दोस्तों, तो वहाँ दमन कर दिया था विद्रोह का कैंपबेल। कौन किया था, कैंपबेल। लखनऊ में बेगम हजरत महल, कौन थे, कौन नेतृत्व किए थे लखनऊ से, तो बेगम हजरत महल। कौन दबा दिया था, वहाँ दमन किया था कैंपबेल। झांसी में हर जग जानत है, रानी लक्ष्मीबाई। कौन दबा दिया था, हिवरोज। तो ये सब एग्जाम पूछता है दोस्तों, तो इसको याद कर लेना होगा। क्या करना होगा, याद करना होगा दोस्तों। अगला है पटना में, जगदीशपुर या बिहार या आरा से कौन किए थे दोस्तों, तो बाबू कुंवर सिंह, उनके भाई का नाम था अमर सिंह। बाबू कुंवर सिंह और अमर सिंह। दमन किया था दोस्तों विलियम टेलर और विंसेंट आयर। पटना में किए थे पीर अली खान और विलियम टेलर। इनको पीर अली खान को पटना के सड़कों पर फांसी दे दिया गया था दोस्तों। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला कैंपबेल। बरेलवी में खान बहादुर खां कैंपबेल। दोस्तों आगे हम जान लेते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य जो कथन दिया गया है, यानी कि 1857 की क्रांति में विभिन्न इतिहासकार ने अपने अपने राय दिए हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो बी डी सावरकर ये जानते हैं, बी डी सावरकर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थे। 1857 की क्रांति को बी डी सावरकर कहे थे कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बेंजामिन डिज़रायली था, वो कहा था, ये ब्रिटिश था, अंग्रेज था दोस्तों, ये कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या कहा था बेंजामिन डिज़रायली, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। हिरोज कहा था यहाँ सोई हुई महिला यानी कि लक्ष्मीबाई विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। लॉर्ड कैनिंग कहा था अगर सिंधिया भी विद्रोहियों में शामिल हो जाते तो हम कल ही भारत छोड़ना पड़ता था। लॉर्ड कैनिंग बोला था दोस्तों। अब जान लेते हैं कि आप लोग बीपीएससी, बिहार दरोगा या बिहार पुलिस को तैयारी करते हैं तो बिहार के बारे में थोड़ा सा 1857 की क्रांति के बारे में जानते हैं कि बिहार में
बिहार में 1857 की क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो दोस्तों रोहिणी गांव से। कहाँ से? रोहिणी गांव देवघर से हुई थी दोस्तों। जानते हैं कि बिहार से नेतृत्व किए थे, उनका नाम था बाबू कुंवर सिंह। 80 वर्ष की आयु में अंग्रेजों को छक्का छुड़ा दिए थे। जगदीशपुर से थे दोस्तों। छापामार युद्ध किए थे अमर सिंह। कहाँ? कैमूर की पहाड़ी में समांतर सरकार का गठन किए थे अमर सिंह और गुरिल्ला युद्ध पद्धति चलाए थे। पीर अली आप लोग जानते हैं कि पटना के पुस्तक विक्रेता थे। इनको पटना के सड़कों पर क्या दे दिया गया था? फांसी दे दिया था। इसका परिणाम क्या हुआ विद्रोह का, यानी कि रिजल्ट क्या हुआ इसका? तो आप लोग जानते हैं कि 1858 का अधिनियम पारित किया गया। और 1858 का अधिनियम इसलिए पारित किया क्योंकि 1857 का इतना बड़ा विद्रोह हुआ जिससे ब्रिटिश संसद को लगने लगा कि जो भारत का शासन व्यवस्था है वह ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं संभल रहा है शासन प्रशासन, जिसके कारण ब्रिटेन के संसद ने एक अधिनियम बनाया जिस अधिनियम को 1858 का अधिनियम कहते हैं। और इस अधिनियम में कहा गया कि जो शासन व्यवस्था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में है उससे लेके ब्रिटेन के क्राउन राजा महाराजा के हाथों में चला गया दोस्तों। तो ये पॉइंट याद करिएगा, ये पॉइंट बार बार पूछा जाता है। उसके बाद इतने बड़े विद्रोह हुआ जिसमें सैनिक को पुनर्गठन किया अंग्रेज। इनको डर था कि फिर कभी भविष्य में इतना बड़ा विद्रोह नहीं हो, इसके कारण फिर से सेना का गठन किया। सेना को गठन करने के लिए पील कमीशन का गठन किया। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि अंग्रेज ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया और जाति और धर्म के आधार पर रेजिमेंट का गठन किया दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता और 1857 की क्रांति हो गया। उसके बाद 1858 के अधिनियम बना। 1858 का अधिनियम बना और उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का वादा किया गया कि अंग्रेज अब किसी भारतीयों को धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वादा किया गया दोस्तों। और वादा ये भी किया गया कि जो भी हड़प नीति के तहत अब राज्य को हड़पा नहीं जाएगा। 1858 में यह सब वादा किया गया था दोस्तों। आगे हम चलते हैं। अब ये थ्योरी हम पढ़ लिए हैं दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे कि अभी ट्रेंड चल रहा है दोस्तों कथन निष्कर्ष का प्रश्न का। बीपीएससी, बिहार एसआई या बिहार का कोई भी जीएस आधारित एग्जाम हो उसमें कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन भर भर के पूछ रहा है दोस्तों। तो हम क्वेश्चन इसी प्रकार से हम प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। और क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग ये सीरीज को देख लीजिएगा। उसके बाद कोई भी सीरीज देखने का ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगा। एक ही वीडियो में आप लोगों को हम हर चीज़ दे दिए हैं दोस्तों, जिसके कारण आप लोगों के इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा दोस्तों। आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल के कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन भी डाले हैं दोस्तों। कथन निष्कर्ष का 100 क्वेश्चन है दोस्तों। 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन केवल ऑब्जेक्टिव टाइप का है, एमसीक्यू टाइप का है। और उसके बाद 80 क्वेश्चन केवल कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन हम डाले हुए हैं दोस्तों। तो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन कीजिए, जिसके तहत कथन निष्कर्ष के तहत हम एक पॉइंट से, एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन करेंगे और पूरे 1857 की क्रांति को हम निचोड़, पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ हम आप लोगों के बीच में परोस देंगे दोस्तों। चलते हैं प्रथम क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन पे है, प्रथम क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 का विद्रोह के दौरान एनफील्ड राइफल की घटना किस जानवर की चर्बी के प्रयोग की अफवाह फैल गई थी? तो अभी बताए हैं दोस्तों, आप लोग बताइए क्या है? गाय और सूअर है, ऊंट और घोड़ा और ऊंट है, बकरी और भेड़ है, हाथी और शेर है। तो आप लोग को अभी हम बताए हैं कि इसका आंसर हो जाएगा गाय और सूअर का। कहाँ फैल गया था? बैरकपुर छबनी में फैल गया था कि गाय और सूअर का एनफील्ड राइफल में प्रयोग किया जा रहा है। एनफील्ड राइफल में गाय और सूअर का चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिसको ताबूत को क्या किया जाता था? तो ताबूत को दांत से काटना पड़ता था, जिससे हिंदू धर्म और ईसाई धर्म में यह अब हिंदू धर्म और ईसाई धर्म को यह लगने लगा कि जो अंग्रेज है वो हमारा धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है और ईसाई बनाना चाहता है दोस्तों। तो एनफील्ड राइफल किसके
स्थानांतरण में आया था, यानी कि ब्राउन राइफल के जगह एनफील्ड राइफल आ गया था दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी के तथ्य हम इसमें शामिल किए हैं दोस्तों, और एनसीईआरटी क्या कह रहा है उसके हम डिस्कशन करेंगे, एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो 1857 का क्रांति का तत्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल था दोस्तों। किसके जगह आया था? ब्राउन राइफल के। एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में। कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 ईस्वी में। जिसको क्या से मुंह से काटना पड़ता था कारतूस को। सैनिक में यह खबर फैल गई कि यह चिकनाई किसके कारण हो रहा है? गाय और सुअर के चर्बी के प्रयोग से, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक की धार्मिक मान्यता के खिलाफ था, जिससे असंतोष फैल गया। और परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि 1857 का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग दोस्तों। उसके बाद पूछता है मंगल पांडे किस छबनी में विद्रोह कर दिए थे? तो बैरकपुर छबनी में। बैरकपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अगले जानते हैं कि 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? अभी हम बताए हैं दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड कर्जन थे। तो कौन थे दोस्तों? आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। जानते हैं इसका विस्तृत वर्णन दोस्तों। एनसीईआरटी के अनुसार कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1858 के अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल का पद था उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था दोस्तों। इसी के तहत हम कह सकते हैं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय हुए लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी 1856 ईस्वी में भारत छोड़ के जा चुके थे। परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं दोस्तों, तो परीक्षा की दृष्टि से है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो पामेस्टन। जो पूछा गया प्रश्न है उसको हम डाले हैं दोस्तों। और आगे जानते हैं 10 मई 1857 के विद्रोह की औपचारिक शुरुआत कहाँ से हुआ था? आप लोगों को हम बताए हैं अभी। कहाँ से शुरू हुआ था? दिल्ली से हुआ था, बैरकपुर से हुआ था, मेरठ से हुआ था, कानपुर से हुआ था। तो कहाँ से चालू हुआ था दोस्तों? तो मेरठ से। कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। मेरठ से कब हुआ था? 10 मई 1857। 10 मई 1857 से को हुआ था। जानते हैं एनसीईआरटी के अनुसार 1857 की क्रांति की विधिवत शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ की छबनी से 20वीं एनआई से हुआ था। कहाँ से? 20वीं एनआई इन्फेंट्री से हुआ था दोस्तों। इसमें क्या किया था? सिपाहियों ने अधिकारी पर हमला बोल दिया था और जेल को तोड़कर साथियों को छुड़ा लिया था और दिल्ली के लिए प्रस्थान किया था दोस्तों। बैरकपुर की घटना की यह मार्च थी जो व्यक्ति का विद्रोही बना दिया था दोस्तों। अब परीक्षा की दृष्टि से जानते हैं दोस्तों कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस तारीख से हुआ था दोस्तों? तो 10 मई 1857 से। कब हुआ था? 10 मई 1857 से। अब जब 1857 का विद्रोह शुरू हो गया था तो मेरठ से विद्रोही सैनिक दिल्ली कब पहुंचे थे? तो 11 मई 1857 को। 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए विद्रोहियों। और 12 मई 1857 को दोस्तों दिल्ली के बादशाह जिनका नाम था दोस्तों बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को फिर से दिल्ली का राजा घोषित किया गया दोस्तों। आगे जानते हैं, अगला है व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित थे जो विद्रोहियों का प्रमुख राजनीतिक कारण बना? बताइए किसका था? लॉर्ड ब्लेजली का था, लॉर्ड डलहौजी का था, लॉर्ड लिटन के था और लॉर्ड रिपेन के था। तो आप लोग कहिएगा कि इसका आंसर होगा सर, अभी आप बताए हैं कि लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों ये सेशन आप लोगों को शानदार होगा दोस्तों। ये सेशन को देखने के बाद आप लोगों का कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा 1857 की क्रांति से। पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ है, एससीईआरटी का निचोड़ है दोस्तों। एनसीईआरटी कहता है कि व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू किया गया था जिसके तहत यदि किसी भारतीय शासक का कोई
पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उस राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। इसके तहत सतारा को, नागपुर को, झांसी को जैसे बड़े बड़े राज्य को क्या किया गया था, हड़प नीति के तहत लिया गया था, जिससे भारतीय राजा में तीव्र रोष पैदा हो गया था। अब हड़प नीति के तहत अंग्रेजों द्वारा विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था दोस्तों, तो सतारा था। कब हड़पा गया था, तो 1848 में। झांसी का विलय किस वर्ष किया गया था, तो 1853 में। झांसी का विलय हड़प नीति के तहत कब किया गया था, तो 1853 में। अगला है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज ने किस शहर को आपातकालीन राजधानी बनाया था, तो किस शहर को बनाया था, कोलकाता को, इलाहाबाद को, दिल्ली को, लखनऊ को, तो किस शहर को बनाया था दोस्तों, तो आप लोग कहिएगा इलाहाबाद को। किसका, इलाहाबाद को। कौन बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को बनाया था। क्यों बनाया था, तो इलाहाबाद को इसलिए बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्योंकि इलाहाबाद बिहार और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मध्य में पड़ता था, जिसके कारण यहाँ से विद्रोहियों का केंद्र को यहाँ से नियंत्रण करना आसान था। इसके कारण इलाहाबाद से किया गया था। अगला है, इसका डिस्कशन जानते हैं। विद्रोहियों की विषमता को देखते हुए गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद, जिसको हम अभी प्रयागराज को हम इलाहाबाद कहते हैं, आपातकालीन राजधानी बनाया गया ताकि विद्रोहियों को कुचलने के लिए उत्तर भारत के साथ बेहतर तालमेल बैठाया जा सके। 1857 की क्रांति के विद्रोहियों के दौरान इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था, तो लियाकत अली ने इलाहाबाद से नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति में। कैनिंग ने कहाँ से महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़े थे, तो इलाहाबाद से। कौन से पार्क से, मिंटो पार्क से। पूछेगा कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था, तो कैनिंग ने। कहाँ से पढ़ा था, तो इलाहाबाद से। कहाँ से पढ़ा था, इलाहाबाद से। किस पार्क से, तो मिंटो पार्क से। दोस्तों आगे जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है दोस्तों, तो 100 क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोह को दबाने के लिए कौन सेनापति थे, यानी हेनरी लॉरेंस थे, कैंपबेल थे, मेजर विलियम टेलर थे, ह्यूरोज थे। तो कानपुर से पूछ रहा है, तो कानपुर से कौन थे दोस्तों, तो आप लोग जानते ही हैं कि कानपुर से थे कैंपबेल। कौन थे, कैंपबेल। कानपुर से कौन थे, कैंपबेल। जानते हैं कि कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहब और तात्या टोपे किए थे। तात्या टोपे और नाना साहब ने किए थे, और इसको दमन कर दिया था कानपुर से कैंपबेल। 6 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों ने कानपुर को पुनः कब्जा कर लिया और नाना साहब को हराने के बाद वह नेपाल भाग गए। तो क्वेश्चन पूछता है कि 1857 की क्रांति में कौन ऐसे क्रांतिकारी थे जिसने नेपाल चले गए थे, तो इनका नाम था नाना साहब और एक थे बेगम हजरत महल। अगला जानते हैं कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों, तो धोंदू पंत। क्या नाम था, धोंदू पंत। क्या नाम था, धोंदू पंत। बीपीएससी क्वेश्चन ये पूछा गया है। कानपुर में नाना साहब की सहायता किसने किया था, तो तात्या टोपे, अजमुल्ला खां थे वो नाना साहब का क्या थे, सहायक अधिकारी थे। दोस्तों आगे जानते हैं कि राजस्थान के आउआ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो आप लोग बताइए। जयदयाल और मेहराब खां, ठाकुर कुशल सिंह और केसर सिंह बरहट और अर्जुन सिंह। किसने किया था दोस्तों, तो आप लोग कहिएगा कि ये ठाकुर सिंह किए थे। आगे जानते हैं इसका तथ्य कि राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में ठाकुर कुशल सिंह ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। उन्होंने केवल ब्रिटिश सेना को हराया, बिल्कुल जोधपुर रियासत की सेना को भी धूल चटाया था। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख केंद्र बनके ये मारवाड़ उभरा था दोस्तों। अब जानते हैं, परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया है कि आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह ने किस ब्रिटिश पॉलिटिक्स एजेंट की हत्या कर दी थी, तो मॉक मेंसन को। किसको, मॉक मेंसन को हत्या कर दिए थे। जानते हैं अब 1857 की क्रांति के समय के दौरान झांसी का पतन कब और कहाँ हुआ और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शरण लिए थे, बताइए। 1 अप्रैल 1858 को ग्वालियर के कल्पी में। अगला है कि
मई 1857 इंदौर में, जून 1858 नागपुर में, मार्च 1858 कल्पी में। तो आप लोग को हम बता दें, इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1858 ग्वालियर में। कहाँ लिए थे? 1858 ग्वालियर में। दोस्तों एनसीईआरटी के तथ्य कह रहा है कि जब जनरल हिरोज झांसी के किले पर कब्जा कर लिया तो रानी लक्ष्मीबाई किले से बच निकले और कल्पी फिर ग्वालियर पहुंचकर तात्या टोपे के साथ मिल गए और उन्होंने अंग्रेजों से अंतिम युद्ध ग्वालियर के पास ही लड़ा था। तो इसका आंसर क्या होगा? अप्रैल 1898 ईस्वी में ग्वालियर था। परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं दोस्तों, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है। जन्म कहाँ हुआ था? तो बनारसी में हुआ था। हिरोज ने किसे विद्रोहियों की एकमात्र मर्द कहा है? तो रानी लक्ष्मीबाई को कहा है। अगले जानते हैं आगे। 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के दमन में बहादुर शाह जफर को किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? तो आप लोग बताइए किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? लाल किला से, जामा मस्जिद से, हुमायूं के मकबरा से और कुतुब मीनार से। तो कहाँ से किया गया था दोस्तों? तो आप लोग कहिएगा कि इनको हुमायूं के मकबरा से किया गया था। ये जन्नत महल थे, उसने अंग्रेजों को साथ दिया और बताया कि जो बहादुर शाह जफर है वो हुमायूं के मकबरा में छिपे हुए हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि दिल्ली पर पूरा अंग्रेजों ने अधिकार होने के बाद सम्राट बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में शरण लिए थे। यहीं से ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन हेडसन ने उन्हें परिवार के साथ गिरफ्तार किया। उनके बेटों को हेडसन ने सरेआम गोली मार दिया। 2 बेटे और 2 पोते को हेडसन ने यह आश्वासन देके लिया था कि उनका कुछ नहीं किया जाएगा और फिर भी उसको गोली मार दिया गया। जन्नत महल ने इनको मरवाया था। आगे जानते हैं कि 1857 की क्रांति के मुख्य तथ्य। दिल्ली में विद्रोहियों को कुचलने के दौरान किस ब्रिटिश अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो जॉन्स निकोलसन को। बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा गया था? म्यांमार के रंगून में। आगे जानते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में द ग्रेट रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? पी.सी. जोशी, अशोक मेहता, बी.डी. सावरकर और एस.एन. बनर्जी। कौन थे दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? तो अशोक मेहता। क्या होगा? अशोक मेहता। 1857 क्रांति में अनेक पुस्तक लिखे गए हैं दोस्तों, जिसमें द ग्रेट रेबेलियन पुस्तक अशोक मेहता ने लिखा है। कौन लिखे हैं? अशोक मेहता लिखे हैं। अब जानते हैं कि सरकारी इतिहासकार थे एस.एन. सेन, उन्होंने 57 पुस्तक लिखे हैं। और परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से कह रहा है कि 1857 की क्रांति, 1857 की विद्रोह में 1857 नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो एस.एन. बनर्जी। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस की पुस्तक के लेखक कौन लिखे हैं? तो बी.डी. सावरकर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अजमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो अजमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब के, रानी लक्ष्मीबाई के, कुंवर सिंह के, बहादुर शाह जफर के। तो किसके सलाहकार थे दोस्तों? तो आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर हो जाएगा नाना साहब के थे। आगे जानते हैं कि अजमुल्ला शाह थे जो नाना साहब के सचिव और सलाहकार थे। इन्होंने लंदन जाकर नाना साहब के पेंशन के लिए अपील की थी। वे कुशल कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने विद्रोह के दौरान मुस्लिम एकता और प्रचार की भूमिका निभाए थे। अब जानते हैं दोस्तों कि किसे क्रांति का दूत कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजमुल्ला शाह को। किसे क्रांति का दूत कहा जाता है? तो अजमुल्ला खान को। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि 1857 की क्रांति के समय असम में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पुरंदर सिंह, मनीराम दत्त, पियाली बरुआ और कदंत परमेश्वर सिंह। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा मनीराम दत्त होगा। मनीराम दत्त। असम में विद्रोह का नेतृत्व मनीराम दत्त ने किए थे। वहाँ के अंतिम राजा के पोते जिसका नाम था कदंत
स्वर सिंह उन्हें राजा को घोषित कर दिया गया और मनीराम दत्त बाद में जाकर अंग्रेज को 1858 में फांसी दे दिया गया मनीराम दत्त को। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि असम में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे, तो मनीराम दत्त थे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए किस गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? कौन बनाया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपेन मियो सॉरी। तो किसने बनाया था? तो आप लोग कहिएगा लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आपातकालीन राजधानी बनाया था क्योंकि यह स्थान दिल्ली, बिहार, अवध का केंद्र के बीच में स्थित था और राजनीतिक रूप से यह महत्वपूर्ण था। दोस्तों 1857 की क्रांति से पूछा गया है क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज ने आपातकालीन राजधानी कहाँ बनाया था? तो इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल स्थान क्या था और उनका जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों मूल नाम क्या था और जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग बताइए। इनका नाम मणिकर्णिका थी बनारसी में, अहल्याबाई थी इंदौर में, लक्ष्मीबाई थी ग्वालियर में, जीजाबाई थी पुणे में। तो इनका नाम क्या था दोस्तों? मूल नाम था मणिकर्णिका और जन्म हुआ था बनारसी में। दोस्तों इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। आगे हम जानते हैं कि एनसीईआरटी के तथ्य कि रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मणिकर्णिका थी, जिसको हम प्यार से मनु भी कहते हैं। इनका जन्म बनारसी में हुआ था, लेकिन इनका विवाह हुआ था राजा गंधार राव से हुआ था और इनका विवाह होने के बाद इनका पति का मृत्यु हो गया। उनके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र का गोद लिए जिनका नाम था दामोदर राव। और दामोदर राव को जब गोद लिए तो अंग्रेजों ने उनको उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने राज्य में अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत मिला लिया। दोस्तों यही कारण था कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में नेतृत्व किए थे। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ थी? तो बनारसी में थी। रानी लक्ष्मीबाई के विरोध में किस अंग्रेज जनरल ने युद्ध किया था? तो हीरोज ने ही कहा था कि ये भारत में एक ही मर्द है, वो है रानी लक्ष्मीबाई। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बाद सेना को पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? साइमन कमीशन का, पील कमीशन का, हंटर कमीशन का, बटलर कमीशन का? तो आप लोग बताइए क्या था इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पील कमीशन। पील कमीशन को गठन किया गया था दोस्तों और इसमें पील कमीशन के तहत सेना का पुनर्गठन किया गया और इसमें यूरोपीय सेना की अनुपात को बढ़ाया गया और इसमें भारतीय सेना को घटाया गया दोस्तों। और तोपखाना पर पूरी तरह से नियंत्रण अंग्रेज को कर दिया गया क्योंकि भविष्य में ऐसा विद्रोह फिर न हो। दोस्तों अगला इससे क्वेश्चन बना है कि 1857 की क्रांति के बाद भारतीय सेना का नवगठन कौन सा आयोग किया था? तो पील आयोग। कौन किए थे? पील आयोग किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर के सैन्य कमांडर कौन था जिसने दिल्ली में सेना को वास्तविक नेतृत्व किए थे? यानी कि बोल रहा है कि बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व किए थे, उनका सैन्य कमांडर कौन थे? तो बताइए। खान बहादुर खां, तात्या टोपे, बख्त खां, अजमुल्ला खां, कौन थे दोस्तों? तो आप लोग कहिएगा कि बख्त खां थे। बख्त खां इनको सैन्य कमांडर थे दिल्ली से। हालांकि बहादुर शाह जफर को प्रतिनात्मक नेता माना गया, लेकिन दिल्ली में वास्तविक सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किए थे और बरेलवी में अपनी सेना को लेकर दिल्ली पहुंच गए थे। बरेली से लेकर सम्राट ने उन्हें साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दिया था, यानी कि बहादुर शाह जफर बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दिया था। दोस्तों जानते हैं कि दिल्ली, ये क्वेश्चन क्या क्या बना है इससे। दिल्ली में 1857 के विद्रोह के वास्तविक सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बख्त खां ने किया था। बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को कौन सी खिताब यानी कि उपाधि दिया था दोस्तों? तो साहब ए आलम का। कौन दिया था? साहब ए आलम का। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय विद्रोहियों ने किसे अपना नेता चुनकर भारत का सम्राट घोषित किया था? नाना साहब को, बहादुर शाह जफर द्वितीय को और कुंवर सिंह को और खान बहादुर खान को। तो किसको सम्राट घोषित किया गया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित किया गया था। जानते हैं कि दिल्ली जब 10 मई 1857 को
मेरठ से जब 1857 की क्रांति का प्रारंभ हो गया, उसके बाद 11 मई 1857 को दिल्ली सेना पहुंच गया और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को स्वीकार किया गया और जफर खान ने चिक हिचकिचाहट के बाद स्वीकार कर लिया, उसे एकता और प्रतीक बनाया गया। दोस्तों आगे हम जानते हैं कि विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद किसे शाह ए हिंदुस्तान घोषित किया था, तब बहादुर शाह द्वितीय को। आगे हम जानते हैं दोस्तों कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता दिया था। यानी कि पूछ रहा है कि 1857 की जब क्रांति हुआ तो भारत के किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता किया था। इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले, कोल्हापुर के छत्रपति। कौन किए थे दोस्तों? तो ग्वालियर के सिंधिया। और कैनिन का कथन है कि अगर सिंधिया भी साथ नहीं देते तो हमको भारत कल ही छोड़ना पड़ता, यह कैनिन ने बोला था। जानते हैं कि ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का सबसे अधिक साथ दिया था। इसमें लॉर्ड कैनिन ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाते तो मुझे कल ही भारत छोड़ना पड़ता। शिक्षित वर्ग और अधिक राजवंश इस राजवाड़े इस विद्रोह से अलग थे, यानी कि तटस्थता अपनाए थे। आगे जानते हैं दोस्तों, किसने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों को सक्रिय रूप से मदद किया था? ग्वालियर के सिंधिया ने। अगला है क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह में एक सैनिक विद्रोह किसने कहा था? 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? ए है सर जॉन लॉरेंस और सीले, बी में है टी.आर. होम्स और सी में है L.E.R. रीज और डी में है सर जेम्स आउटरम। तो किसने कहा था दोस्तों? तो आप लोग कहिएगा कि ये कहा था दोस्तों जॉन सीले। कौन कहा था? जॉन सीले कहा था। आगे जानते हैं कि ब्रिटिश इतिहासकार जॉन लॉरेंस और सीले ने इसे केवल एक सैनिक विद्रोह माना था, जिसके अनुसार सर्वाधिक सेना एक दंगा था, कोई भी राष्ट्रीय भाव नहीं था। इसके विपरीत सावरकर ने कहा था यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। आगे जानते हैं दोस्तों, अगला हम जानते हैं किस अंग्रेज इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह की संज्ञा दिया है? तो सर जॉन सीले ने कहा है, सर जॉन सीले ने। आगे जानते हैं कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, 7वीं अवध रेजिमेंट, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो किससे थे मंगल पांडे? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे थे, बैरकपुर से। आगे हम जानते हैं कि NCERT मंगल पांडे बैरकपुर पश्चिम बंगाल से 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो इसमें 34 इन्फेंट्री से मंगल पांडे थे। उन्हें 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले करतूस के विद्रोह में सार्जेंट मेजर को गोली मार दिया। उनके बाद 8 मार्च 1857 ईस्वी को उनको फांसी दे दिया गया। NCERT के अनुसार कहता है कि 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया है, लेकिन अक्सर किताब में 8 मार्च लिखता है। 8 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया है। एग्जाम ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, अपना देख लीजिएगा। अब परीक्षा की दृष्टि से है कि मंगल पांडे का संबंध किस नेटिव इन्फेंट्री से थे? तो 34वीं NI से थे। किससे थे? 34वीं NI से थे। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से कथन निष्कर्ष चालू होता है और 80 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष का ही है। तो दोस्तों आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा और देखिएगा, अभी ट्रेंड यही चल रहा है। 1857 का विद्रोह दक्षिण भारत में व्यापक रूप से नहीं फैल सका। ये कथन क्या है, सही है कि गलत है? उसके बाद कारक कह रहा है कि दक्षिण भारत राज्य में अधिकांश शासक और जनता अंग्रेजों की सक्रिय सहयोग किया और वे तटस्थ रहे। तो दोस्तों बता दें कि 1857 की क्रांति दक्षिण भारत में तो व्यापक रूप से नहीं फैल सका था, लेकिन कुछ जैसे सतारा में, नागपुर में, ये सब में था। तो ये कथन तो सही है कि 1857 की क्रांति दक्षिण भारत में व्यापक नहीं फैल सका था। और जानते हैं कि दक्षिण भारत में जो अधिकांश शासक और राजा महाराजा थे, वो अंग्रेजों को सक्रिय सहयोग किए थे और अपना सहयोग दिए थे। तो इसका कथन और कारक दोनों सही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि A और R दोनों सही है। A और R
दोनों सही है और ए और आर दोनों व्याख्या भी करता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों जानते हैं कि 1857 का विद्रोह का मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। नर्मदा नदी के दक्षिण में यानी कि दक्षिण भारत में पंजाब की अधिकांश हिस्सा शांत था। यही कारण था कि वहाँ के स्थानीय शासक और निजामों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया था, जिससे विद्रोह अखिल भारतीय स्वरूप नहीं ले सका था दोस्तों अगला है, परीक्षा में क्या पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह से कौन से मुख्य क्षेत्र अप्रभावित रहा था। तो दक्षिण भारत और पंजाब अप्रभावित रहा था 1857 की क्रांति में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था। तो ये कथन गलत है या सही? कारक कह रहा है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 का अधिनियम पारित कर भारत का शासन सीधे क्राउन के हाथों में सौंप दिया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि बता दें कि 1857 की क्रांति जब हुआ उस समय अधिनियम 1858 को संसद द्वारा ब्रिटिश के संसद द्वारा पास किया गया और उसमें कहा गया कि 1858 में के अधिनियम में कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के शासन व्यवस्था हाथ में है उसको समाप्त किया जाता है और क्या कहा जाता है और सीधे क्राउन के हाथों में, राजा के हाथों में दिया जाता है, जिसके कारण इसका आंसर ए कथन और कारण दोनों सही होगा और ए दोनों ए और आर की व्याख्या करता है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ए व्याख्या भी करता है दोस्तों। अगला जानते हैं कि विद्रोहियों की विषमता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार को महसूस किया कि कंपनी को अब इतने बड़े देश को संभालने में सक्षम नहीं है। 1 अगस्त 1858 को बेहतर शासन के लिए अधिनियम बनाया गया, जिससे कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया भारत में शासिका बन गई। किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी को छीनकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया? तो 1858 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान शिक्षित मध्यम वर्ग ने विद्रोहियों को साथ नहीं दिया था। कारण कह रहा है कि शिक्षित वर्ग का मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत के आधुनिक बनाने और विकास करने में सहायक होगा। तो दोस्तों 1857 की क्रांति में शिक्षित वर्ग और मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में विद्रोहियों को साथ नहीं दिया था। उनका मानना था कि दोस्तों जो अंग्रेज है वो भारत को आधुनिक बनाना चाहता है और विकास करना चाहता है, जिसके कारण शिक्षित वर्ग और मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में विद्रोहियों को साथ नहीं दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है दोस्तों। जानते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने खुद को इस विद्रोह से अलग रखा। उन्हें लगता था कि विद्रोही नेता पुरानी सामंती व्यवस्था को समाप्त लाना चाहते हैं, जबकि अंग्रेज आधुनिक सुधार जैसे रेल प्रेस ला रहे हैं। यह शिक्षित वर्ग की तटस्थता विद्रोहियों की असफलता के एक बड़ा कारण बना था दोस्तों। पूछा गया है क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था दोस्तों? तो शिक्षित मध्यम वर्ग और साहूकार वर्ग ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्रोहियों के पास एक स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की कोई ठोस खाका नहीं था। कारण कह रहा है कि विद्रोहियों का एकमात्र उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था, लेकिन उसके बाद की व्यवस्था पर वे एकमत नहीं थे। तो दोस्तों 1858 की क्रांति जब हुआ तो उस समय विद्रोहियों को राजनीतिक विचारधारा और भविष्य में क्या किया जाएगा उसके लिए कोई ठोस खाका नहीं था। उसका एकमात्र उद्देश्य था दोस्तों विद्रोहियों को कि कैसे भी हो सके अंग्रेज को भारत से निकालना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों व्याख्या कर रहा है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगले हम जानते हैं दोस्तों, अगला है तथ्य जान लेते हैं कि विद्रोहियों में एकता केवल अंग्रेजों के प्रति नफरत भरा हुआ था। नाना साहब अपने पेंशन चाहते थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी चाहते थे, सैनिक अपनी धार्मिक रक्षा चाहता था और अंग्रेज को
को निकालने के बाद देश में शासन व्यवस्था कैसे चलेगा, इसके पास कोई विशेष दृष्टिकोण नहीं था दोस्तों, और कि कैसे शासन व्यवस्था चल सकेगा। 1857 के विद्रोह की असफलता के आंतरिक कारण क्या था, तो विचारधारा और संगठन का अभाव था दोस्तों। आगे जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में समंती विद्रोहियों भी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह को समंती विद्रोही कहा जाता है। कारण में कह रहा है कि इस विद्रोह का नेतृत्व उस जमींदारों और राजा द्वारा किया गया था जिसके विशेष अधिकार अंग्रेजों ने छीन ली थी दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर तो क्या होने वाला है बताते हैं। 1857 के विद्रोह एक समंती विद्रोही भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जमींदार थे, रजवाड़ा के द्वारा किया गया था, और इसमें अंग्रेजों को विशेष अंग्रेजों ने छीन लिया था। किससे, जमींदार और राजाओं के द्वारा जो नेतृत्व किया जाता था उसको छीन लिया गया था। इसके कारण हम कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह समंती विद्रोह था और इसका नेतृत्व जमींदार और राजाओं द्वारा किया गया था जिसका विशेष अधिकार अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी करता है दोस्तों। आगे जानते हैं कि इतिहासकार जवाहरलाल नेहरू ने इसे समंती विस्फोट भी कहा है। 1857 की क्रांति को जवाहरलाल नेहरू समंती विस्फोट कहा है। कुंवर सिंह, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई जैसे नेता अपनी खोई हुई रियासत और हकों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे जो समंती व्यवस्था का हिस्सा था या थे। चलते हैं परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं किसने 1857 के विद्रोह की पुरानी समंती व्यवस्था, पुरानी समंती वर्ग द्वारा अंतिम प्रयास कहा है। यानी कि किसने कहा कि 1857 का विद्रोह पुरानी समंती वर्ग द्वारा अंतिम प्रयास कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो 1857 की विद्रोह है वो पुरानी समंती वर्ग द्वारा अंतिम प्रयास था। आगे जानते हैं दोस्तों, अगला है कि 1857 के विद्रोह के दौरान हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच अटूट एकता दिखी, और कारण कह रहा है कि अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती दौर में इसमें असफल रहे। दोस्तों हम बताए थे कि 1857 के विद्रोह हुआ था, उसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय एकजुट थे। क्या थे, एकजुट थे, और वो चाहते थे कि अंग्रेज को कैसे भी करके यहाँ से भारत से बाहर किया जाए, और इसमें अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया था। लेकिन शुरुआत में उनको तो असफलता हाथ लगी, लेकिन बाद में जाके ये कामयाब हुए और फूट डालो और राज करो की नीति भी लागू हो गया दोस्तों, और इसके तहत यहाँ शासन प्रशासन चालू किए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या भी कर रहा है ना दोस्तों। आगे चलते हैं, आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा तो शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों। और जो जूनियर स्टूडेंट है वो ये वीडियो को देखना नहीं चाहते होंगे, कहते होंगे बोर हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों बताते हैं, नौकरी लेना इतना आसान नहीं है, और देख रहे हैं कि कितना बड़े बदलाव हो गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कथन कारक का प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों। कथन कारक वही कंसेप्ट है, लेकिन कथन कारक को सॉल्व करना आना चाहिए दोस्तों। कंसेप्ट वही है लेकिन थोड़ा सा डीप है दोस्तों। जानते हैं कि 1857 का विद्रोह हिंदू मुस्लिम एकता का एक बिजोर उदाहरण था। क्या था, एक बिजोर उदाहरण था। विद्रोहियों सेना ने सर्वसम्मति से बहादुर शाह जफर यानी कि मुस्लिम को अपना नेता माना था। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कर दिए ताकि हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान हो सके। ब्रिटिश अधिकारी H.H. एसिसन ने स्वीकार किया कि इस मामले में हमें मुसलमानों को हिंदू से नहीं भिड़ा पाए। तो ये कथन पूछता है, किसका कथन है कि हम इस मामले में मुसलमानों के हिंदू में नहीं भिड़ा पाए, तो H.H. एसिसन को। दोस्तों आगे जानते हैं परीक्षा की दृष्टि से किसने कहा था कि 1857 के विद्रोह में हम हिंदू मुस्लिम मानों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं कर पाए, तो H.H. एसिसन। आगे जानते हैं दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने सिख और गोरखा रेजिमेंट की संख्या में वृद्धि कर दी गई। इन रेजिमेंट ने विद्रोहियों के दौरान अंग्रेजों के प्रति निष्ठा दिखाई थी और विद्रोह को कुचलने में मदद की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आंसर खोजते हैं दोस्तों। देखो बताते हैं कि 1857 की क्रांति हुआ, उस समय सेना को पुनर्गठन किया गया, पील आयोग का गठन किया गया। उसमें अंग्रेज ने जो अंग्रेज को साथ दिया गया उसको हम
लड़ाकू विद्रोही या लड़ाकू सेना कहा गया, जिसमें सिख और गोरखा था, और इसका संख्या बढ़ाया गया और भारतीय जो अंग्रेज का साथ नहीं दिया था उसकी संख्या घटाया गया। इन रेजिमेंट में विद्रोहियों द्वारा अंग्रेजों के प्रति निष्ठा दिखाया और विद्रोह को कुचलने का में मदद किया था। कौन? सिख और गोरखा ने, जिसके कारण इसका उत्तर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे जानते हैं दोस्तों कि पील कमीशन के सिफारिश के बाद अंग्रेज ने लड़ाकू और गैर लड़ाकू जाति का सिद्धांत विकसित किया। चूँकि पंजाब के सिख और नेपाल के गोरखा ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेज का साथ दिया था, इसलिए भविष्य में विद्रोह को रोकने के लिए उन्हें सेना की प्राथमिकता दी गई। अवध और बिहार की सेना की संख्या घटा दिया गया था। दोस्तों 1857 के बाद किन क्षेत्र से सैनिक की भर्ती को लड़ाकू जातियों के रूप में प्राथमिकता दिया गया था? तो पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत और नेपाल को। दोस्तों और आप जानते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति का विस्तार दक्षिण भारत में पूरी तरह से शून्य था। दोस्तों आप लोग बताइएगा, अभी तक आप लोग जो क्वेश्चन किए हैं उसके कॉन्सेप्ट से आप लोग बताइएगा कि 1857 की क्रांति विस्तार दक्षिण भारत में पूरी तरह से शून्य थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कई बड़ा सशस्त्र विद्रोह नहीं हुआ क्योंकि वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था उत्तर भारत से भिन्न थी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति दक्षिण भारत में पूरी तरह से शून्य नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि सतारा हो गया, नागपुर हो गया, छोटे मोटे कुछ स्थानों पर दक्षिण भारत में भी 1857 की क्रांति हुआ था, लेकिन पूरी तरह से जैसे उत्तर भारत में हुआ था उस तरह से दक्षिण भारत में नहीं हुआ था, जिसके कारण हम न कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति दक्षिण भारत में पूरी तरह से शून्य था। तो दोस्तों कथन ए तो गलत है, लेकिन दक्षिण भारत में जो सेना था, सशस्त्र विद्रोही था, वो उत्तर भारत से भिन्न थी। ये तो बात सही है कि उत्तर भारत से उनका जो प्रशासनिक व्यवस्था था अंग्रेजों का वो भिन्न था अंग्रेजों के खिलाफ। तो दोस्तों इसका कारक तो सही हो जाएगा, लेकिन कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। ए गलत है और आर सही है। दोस्तों जानते हैं यह कहना है कि विद्रोही पूरी तरह से शून्य था तकनीकी रूप से गलत है, क्योंकि उत्तर भारत जैसे भीष्म विद्रोही नहीं हुआ, लेकिन कोल्हापुर, सतारा, मद्रास के कुछ हिस्से में छिटपुट विद्रोह हुए थे। तो कथन गलत है, पूरी शब्द है, क्योंकि यह पूरी तरह शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण गलत है। परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं कि 1857 के दौरान कोल्हापुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चीमा शाह। कौन किए थे? चीमा शाह। आगे जानते हैं दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन है। मज़ा आ रहा होगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। इतना भरोसा देते हैं दोस्तों, आप ये सेशन को देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को कोई भी सेशन देखने का जरूरत नहीं होगा। 100 क्वेश्चन है दोस्तों, 100 क्वेश्चन MCQ टाइप का कथन निष्कर्ष को करा रहे हैं। आप लोग देखते चलिए और PDF भी आप लोग कहिएगा, कमेंट करिएगा तो आप लोगों को दे दिया जाएगा। 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने, दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेज ने भारतीय राज्य के विलय की नीति त्याग दिया था। 1857 के विद्रोह हो गया, उसके बाद अंग्रेज ने भारतीय राज्य के विलय की नीति त्याग दिया था। ये कथन सही है। देखते हैं 1858 के महारानी की घोषणा के अनुसार अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को अधिकार और सम्मान की रक्षा करने का वादा किया था। आप लोग को हम बताए थे कि 1857 की क्रांति हुआ, उसके बाद अंग्रेज को लगने लगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वहाँ का शासन व्यवस्था नहीं चला पा रहा है सही से। तो अंग्रेजों की संसद ने क्या बनाया? 1858 का अधिनियम बनाया और कहा कि जो अंग्रेज है से भारतीय राज्य को अब विलय नहीं करेगा, हड़प नीति डलहौजी का लागू नहीं रहेगा। और ये भी कहा गया कि जो भारतीय राजा है उसका अधिकार और सम्मान का रक्षा
किया जाएगा। तो ए आर दोनों सही है और ए आर का सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसके कारण ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। आगे जानते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। उससे पहले हम जानते हैं कि 1858 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। महारानी की घोषणा पत्र में स्पष्ट किया गया कि अब किसी भी भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा दोस्तों। क्या किया जाएगा? नहीं मिलाया जाएगा, और दत्तक पुत्र के उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया जाएगा। डलहौजी की हड़प नीति को अधिकारी रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? 1 नवंबर 1858 में। ये सब क्वेश्चन सभी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग धैर्य के साथ बने रहिए और क्वेश्चन को क्वालिटी देखिए, कंटेंट देखिए, उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिए से क्या रहा, कैसा रहा। 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीय विद्रोह कहाँ अतियोजित नहीं हुआ था? कहना अतियोजित नहीं है, यानी कि कहता है कि 1857 का विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहना अति संयोजित नहीं है। इस विद्रोह में पहली बार समाज के विभिन्न वर्ग जैसे सैनिक, किसान, कारीगर और जमींदार ने मिलकर विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था दोस्तों। तो आप लोग कह सकते हैं कि इसमें द्वेष है कि 1857 का विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा जाए या ना कहा जाए। आप लोग देखे होंगे कि अनेक इतिहासकार ने अलग अलग कथन दिए हैं, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जा सकता है। इस विद्रोह में पहली बार तो सैनिक और किसानों, कारीगर, जमींदार ने विदेशी शासन को उखाड़ने के लिए प्रयास तो किया ही था दोस्तों। राष्ट्रीय विद्रोह इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये पूरे भारत में नहीं हुआ था, तो इसके कारण ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। आगे जानते हैं, उससे पहले जानते हैं कि बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। यद्यपि यह पूरे भारत में नहीं फैला था, लेकिन विद्रोह की व्यापकता और इसमें आम जनता, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों की भागीदारी ने इसे केवल सैनिक विद्रोह के रूप में उठाकर राष्ट्रीय संघर्ष के करीब पहुंचा दिया था। किस ब्रिटिश कंजर्वेटिव नेता ने 1857 की घटना को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया है? तो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था कि 1857 की क्रांति है वो राष्ट्रीय विद्रोह था, लेकिन ये पूरे भारत में नहीं हुआ था, जिसके कारण इसको हम राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कह सकते हैं। अगला है 31 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अवध में विद्रोह सबसे अधिक तीव्र लंबे समय तक चला था। सही बात है कि गलत बात है, इसमें आप लोग सोचिए। अवध के लगभग हर घर से कोई न कोई व्यक्ति बंगाल आर्मी में सिपाही था और वहाँ की जनता नवाब के निष्कासन से बेहद आहत थी। यानी कि कह रहा है कि 1857 की क्रांति जब हुआ उसमें अवध में सबसे अधिक तीव्र और लंबे समय तक चलने वाला था, यानी कि अवध में बहुत लंबे समय तक चला था दोस्तों। आज जानते हैं कि अवध से ही सबसे अधिक सेना 1857 की क्रांति में भाग लिया था और हर घर से एक न एक व्यक्ति बंगाल आर्मी का सिपाही था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। जानते हैं कि अवध में बंगाल आर्मी पौधाशाला यानी नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है अवध को। जब 1856 में नवाब वाजिद अली शाह को हटाया गया तो वहाँ के सैनिकों के साथ साथ वहाँ के तलकारों और किसानों ने अंग्रेजों को खिलाफ हथियार उठा लिए। लखनऊ में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा मुकस्सत करनी पड़ी। किस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के दौरान बंगाल आर्मी की पौधाशाला कहा जाता है? तो अवध को कहा जाता है दोस्तों। आगे जानते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान संचार के साधनों जैसे टेलीग्राफ में अंग्रेजों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है कि टेलीग्राफ के माध्यम से अंग्रेज अधिकारी विद्रोहियों की गतिविधियों की सूचना तेजी से एक केंद्र से दूसरी केंद्र तक भेजने में सफल रहे थे। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह में संचार के साधनों में किसका प्रयोग किया जाता था? तो टेलीग्राफ का प्रयोग किया जाता था और टेलीग्राफ के माध्यम से अंग्रेज अधिकारी विद्रोहियों की गतिविधि के एक स्थान से दूसरी स्थान तक भेजने में सफल हुए, जिसके कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है दोस्तों। आगे जानते हैं इसका तथ्य जानते हैं। एनसीईआरटी सभी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों। एक विद्रोही ने मरते समय कहा था
कि इस बिजली के तार ने हमारा गाला घोट दिया है। यानी कि कहा था, एक विद्रोही था, वो मरते समय कहा कि एक बिजली के तार ने हमारा गाला घोट दिया। टेलीग्राफ और रेलवे नेटवर्क ने अंग्रेजों को सैन्य कुमुक और सूचना पहुंचाने में तकनीकी बढ़त प्रदान की, जो विद्रोहियों के पास उपलब्ध नहीं थी। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या विद्रोहियों की असफलता का एक तकनीकी कारण क्या था? तो टेलीग्राफ और रेलवे सेवा का अंग्रेजों के नियंत्रण में होना, ये भी एक कारण था। 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत में सामाजिक सुधार की गति को तेज कर दिया था। यानी कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज ने भारत में सामाजिक सुधारों की गति को तेज कर दिया था। अगला है क्वेश्चन कि अंग्रेज का मानना था कि सामाजिक कुरीति को दूर करने से भारतीय जनता उसके शासन के प्रति अधिक वफादार हो गए हैं। तो दोस्तों यह कहना गलत होगा कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत में सामाजिक सुधार किया था। ये तो गलत है, क्योंकि नहीं किया था। अंग्रेजों का मानना था कि सामाजिक कुरीति की दूर करने से भारतीय जनता उसके शासन को प्रति वफादार हो जाएंगे। ये सही है कि सामाजिक कुरीति था, लेकिन सामाजिक सुधार इतना तेजी से नहीं हुआ था कि भारत में सब कुछ बदल गया था, जिसके कारण इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए तो गलत है, लेकिन आर सही है। दोस्तों जानते हैं कि वास्तव में विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सामाजिक और धार्मिक मामला में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई थी। आप लोग बता दिए थे जब 1858 के अधिनियम आया, उसमें कहा था कि हम भारतीय के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने लगा कि सती प्रथा का अंत और विधवा पुनः विवाह जैसे सुधारों ने रूढ़िवादी भारतीयों के उनके खिलाफ कर दिया था। इस कारण ये कथन गलत है। सुधारों की गति धीमी कर दी गई थी, तेजी नहीं धीमी कर दी गई थी। परीक्षा की दृष्टि से 1857 के विद्रोह ब्रिटिश सेना में क्या बदलाव आया? सामाजिक सुधारों की दूरी और रियासतों के प्रति सुरक्षा की नीति अपनाया गया। अगला जानते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर ने केवल एक प्रतिनात्मक नेता के रूप में पेश किया गया था। ये बात गलत है कि सही है? बहादुर शाह जफर के पास न कोई बड़ी सेना थी और न ही विद्रोही का नेतृत्व देने के लिए आवश्यक साधन था। दोस्तों आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बताते हैं कि विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को केवल प्रतिनात्मक नेता चुना गया था और वास्तविक नेता बख्त खां के हाथ में था। बहादुर शाह जफर के पास इतना बड़ा सेना नहीं था कि वो विद्रोह का नेतृत्व कर सके। दोस्तों इसके कारण ये और आर दोनों सही है और ये आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसका जानते हैं विस्तृत वर्णन। विद्रोही सेना को एक ऐसे नाम की जरूरत थी जो पूरे भारत को जोड़ सके। मुगल सम्राट का नाम अभी भी भारतीय मानस में गौरव का प्रतीक था। हालांकि जफर बूढ़े थे और उसके पास शक्ति नहीं थी, लेकिन उनकी स्वीकृति ने विद्रोह की वैधता प्रदान की थी। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को ही नेता क्यों चुना था? क्योंकि वे, यानी कि पूछ रहा है क्वेश्चन कि विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को ही नेता क्यों चुना था? क्योंकि वे मुगल सत्ता के पुरानी प्रतिष्ठा और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। इसलिए बहादुर शाह जफर को सैन्य विद्रोहियों ने क्या चुना था? नेता चुना था अपना। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसमें आम नागरिक शामिल नहीं थे। ये कथन सही है कि गलत है? विद्रोह के दौरान विद्रोह की शुरुआत छबनी से हुई थी, इसमें केवल सिपाही ही शामिल थे। दोस्तों बताइए कि 1857 की क्रांति में केवल सैनिक विद्रोह था? तो नहीं, इसमें जमींदार भी भाग लिया था। जैसे अपने बिहार में देखिएगा तो कुंवर सिंह थे, रानी लक्ष्मीबाई थे, देख लीजिएगा तो नाना साहब थे। तो ये सब केवल सिपाही थे? तो नहीं, तो ये कथन गलत है। विद्रोहियों की शुरुआत छबनी से हुई थी, ये इसका तो बात सही है कि बैरकपुर से जब 34वीं NI से चालू हुआ था। उसके बाद इसमें केवल सिपाही ही शामिल थे। जब छबनी में शुरुआत हुआ था उसमें केवल क्या था? सिपाही ही था, जिसके कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए गलत है। सॉरी दोस्तों, इसमें केवल सिपाही शब्द जोड़ के गलत कर दिया है। केवल सिपाही ही थे? तो नहीं, केवल सिपाही थोड़े थे, उसमें तो सभी थे। जमींदार थे, राजा थे
अनेक प्रकार के लोग इसमें भाग लिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए आर दोनों गलत है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए आर दोनों गलत है। आगे हम जानते हैं एनसीईआरटी के अनुसार यह एक सैनिक विद्रोह के रूप में उभरा था, लेकिन जल्द ही यह लोक विद्रोह में बदल गया। उत्तर भारत में गांव के किसानों ने, साहूकारों ने अंग्रेजों के दस्तकारों को जला दिया, यानी कि दस्तावेज को जला दिया। अंततः कथन और कारक दोनों गलत है, क्योंकि इसमें आम जनता की व्यापक भागीदारी थी दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, दोनों गलत है कथन और कारक। परीक्षा के दृष्टि से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह सैनिक विद्रोह की बजाय लोक विद्रोह कहा है, तो डॉक्टर एस.बी. चौधरी। किसने कहा है, सैनिक विद्रोह के बजाय लोक विद्रोह कहा है, तो डॉक्टर एस.बी. चौधरी। आगे जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद उनके पुत्र को हत्या कर दी गई थी। तो ये इसका तो बात आप लोग देख कर बताइए कि अंग्रेज अधिकारी कैप्टन हेंडसन का मानना था कि मुगल वंश के उत्तराधिकारी को जीवित रहना भविष्य में पुनः विद्रोह का कारण बन सकता है। तो इसका कथन और कारक दोनों सही है। आप लोगों को हम बताए थे कि बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया गया था, उनके बेटा और पोता को गिरफ्तार किया गया था। उनको आश्वासन दिया गया था कि उनका बेटा और पोता को नहीं मारा जाएगा, लेकिन उनके बेटा और पोता को दोनों को मार दिया गया था दोस्तों, जिसके कारण ए और आर दोनों सही है। कैप्टन हडसन ने मार दिया था। कौन मारा था, हडसन ने। कौन मारा था, हडसन ने गोली मार दिया था दोस्तों। इसके कारण ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। आगे जानते हैं, दिल्ली के पतन के बाद कैप्टन हेडसन ने दिल्ली गेट के पास, जिसे अब खून दरवाज़ा भी कहा जाता है, यानी कि खूनी दरवाज़ा भी कहा जाता है, बहादुर शाह जफर के 2 बेटे मिर्जा मुगल और मिर्जा सुल्तान और एक पोते मिर्जा अबू बकर को सरेआम गोली मार दी थी। अंग्रेज़ों का उद्देश्य था कि मुगल राजवंश की पूरी तरह से समाप्त करना था, ताकि विद्रोह फिर कभी उसके नाम पर एकजुट न हो सके, विद्रोहियों कभी उनके नाम पर एकजुट नहीं हो सके। दिल्ली में मुगल शहजादों की हत्या किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था, तो कैप्टन हडसन ने गोली मार दिया था दोस्तों। 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया था। यह कथन सही है या गलत, आप लोग बताइए। ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों और तात्या टोपे की मदद से रानी लक्ष्मीबाई ने सिंधियों की सेना को पराजित किया था दोस्तों, आप लोग बताइए। इसका बताते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया था और अधिकार करने के बाद केवल अंग्रेज को नहीं हराया था दोस्तों। रानी लक्ष्मीबाई केवल अंग्रेज को ही नहीं मात दी थी, वह सिंधियों को भी मात दी थी, ग्वालियर के सिंधियों की भी मात दी थी, जिसके कारण कथन और कारक दोनों सही है और ए आर की व्याख्या भी कर रहा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। व्याख्या जान लेते हैं दोस्तों कि झांसी के पतन के बाद रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर के शासक सिंधिया जो अंग्रेजों के वफादार थे, जानते हैं कि सिंधिया ही ग्वालियर को साथ दिया था। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था अगर सिंधिया भी साथ नहीं देते तो हमें कल ही क्या छोड़ना पड़ता, भारत को छोड़ना पड़ता। लेकिन उनकी सेना में एक बड़ा हिस्सा रानी से मिल गया था। सिंधियों ने भागकर आगरा में शरण लेनी पड़ी और रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। 1857 के विद्रोह के दौरान किस भारतीय शासक को अपनी राजधानी छोड़कर अंग्रेजों के पास आगरा में शरण लेना पड़ा था, तो ग्वालियर के सिंधिया को आगरा में शरण लेना पड़ा था दोस्तों। आगे जानते हैं कि 1857 के क्रांति के बाद अंग्रेज ने भारतीय राजवाड़ों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी। अंग्रेज ने महसूस किया कि भविष्य में विद्रोह को रोकने के लिए भारतीय नरेशों को सुरक्षा घेरे के रूप में प्रयोग करना आवश्यक है। दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। बता दें कि 1857 का विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारतीय राजवाड़ों के प्रति तुष्टीकरण की नीति तो अपनाई थी और अंग्रेजों ने महसूस किया था कि भविष्य में विद्रोह को रोकने के लिए भारतीय नरेशों को सुरक्षा घेरे के रूप में प्रयोग करना आवश्यक है। इसके कारण ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग का कहना था कि भारतीय राज्य तूफानों में बांधने का काम किया है, वरना हम लहरों में हम एक ही वाह में ले जाते। लेकिन 1858 के बाद अंग्रेजों ने राजवाड़ों को गोद लेने की अधिकार वापस दिया और उन्हें अपना एक बड़ा सहयोग लिया।
किस गवर्नर जनरल ने भारतीय नरेश को तूफान के बांध की संज्ञा दिया है? लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि भारतीय नरेश तूफान के बांध है, अगर भारतीय नरेश नहीं रहते तो हमें इस बांध में, ये बहाव ने हमें बहा के ले जाता। दोस्तों आगे जानते हैं, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह अचानक हुआ एक आकस्मिक विस्फोट था जिसकी कोई पूर्व योजना नहीं थी। दोस्तों आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? विद्रोहियों की शुरुआत विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समय में हुई और विद्रोहियों के बीच प्रभावी संचार का अभाव था। दोस्तों बता दें कि दोस्तों 1857 का विद्रोह अचानक हुआ एक आकस्मिक विस्फोट था जिसकी कोई पूर्व योजना नहीं थी। बताते हैं कि 1857 की क्रांति जो हुआ था वो अंग्रेज को लगा ही नहीं था कि इतना बड़ा क्रांति हो सकता है। दोस्तों ये था, विद्रोहियों की शुरुआत विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समय में हुई थी और विद्रोहियों के बीच प्रभावी संचार का अभाव था। ये तो सही बात है, दोनों सही है, लेकिन आप लोग बताइए कि आकस्मिक विस्फोट हुआ था, इसके पूर्व कोई योजना नहीं था, ये तो बात सही है, लेकिन अलग अलग समय में हुआ था, दोनों तालमेल बैठ रहा है का? तो नहीं बैठ रहा है, जिसके कारण इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ए आर दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगले जानते हैं दोस्तों कि अधिकांश इतिहासकार के मानना है कि यद्यपि असंतोष पुराना था लेकिन विद्रोह की कोई एक केंद्रीय योजना नहीं थी। मेरठ में 10 मई को हुआ जबकि योजना संभवतः 11 मई की थी। उस समय विस्फोट और तालमेल की कमी ने अंग्रेजों को संभालने की मौका दे दिया। 1857 के विद्रोह के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी? तो 31 मई 1857, लेकिन कब से शुरू हो गया था? 1857 10 मई से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन योजना कब की थी? 11 मई को। तो आप लोग कह सकते हैं कि योजना कोई था ही नहीं, इसे कब क्या करना है क्या नहीं करना है, जिसके कारण असफलता का कारण बना दोस्तों 1857 की क्रांति। आगे जानते हैं दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपना मुख्य दुश्मन मानना शुरू कर दिया था। यानी कि कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपना मुख्य दुश्मन मानना शुरू कर दिया था। आप लोग बताइए, अंग्रेजों का मानना था कि विद्रोह मुख्य रूप से मुगल की सत्ता पुनः स्थापित करने का एक मुस्लिम षड्यंत्र था। दोस्तों अंग्रेज मानते थे कि जो 1857 की क्रांति हुआ है उसमें मुगल की सत्ता को पुनः स्थापित करके मुस्लिम एक षड्यंत्र कर दिया है, जिसके कारण हिंदू मुस्लिम सभी मिलके हम लोगों को क्या कर रहा है? देश से निकालने, भारत से निकालने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। इसलिए अंग्रेज ने मुस्लिम को अपना दुश्मन मान लिए थे, जिसके कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही, और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। आगे जानते हैं दोस्तों, विद्रोह के बाद कई वर्षों तक अंग्रेजों ने मुसलमान के प्रति दमनकारी नीति अपनाई। जेम्स आल्ट्रम और डब्ल्यू टेलर जैसे अधिकारियों का मानना था कि यह हिंदू शिकायतों की आड़ में किया गया एक मुस्लिम षड्यंत्र था। बाद में 1870 के दशक में सर सैयद अहमद खां के प्रयासों से अंग्रेजों ने अपनी नीति बदल दी थी। अब जानते थे कि सर सैयद अहमद खां थे जो अंग्रेजों के साथ रहते थे। किसने 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिमाण बताया है? तो जेम्स आल्ट्रम और डब्ल्यू टेलर ने बताया था कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था 1857 की क्रांति। दोस्तों आगे जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने विद्रोहियों को समर्थन नहीं किया, पूरी तरह से तटस्थ रहा था। कारक कह रहा है दोस्तों कि शिक्षित भारतीयों का मानना था कि ब्रिटिश शासन पूरी तरह से आधुनिक मार्ग पर ले जा सकता है और वे अंधविश्वास एवं पुरानी व्यवस्था यानी कि सामंतीवादी से विरोधी थे। तो ये तो क्वेश्चन करा चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आगे जानते हैं दोस्तों, आगे जानते हैं ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग ने भाग नहीं लिया था? तो शिक्षित वर्ग ने भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारतीय रजवाड़ों के राज्यों को हड़पने की नीति को हमेशा के लिए सत्य मानकर त्याग दिया। तो ये बात आप लोग बताइए, ये बात क्वेश्चन हम करा चुके हैं।
अंग्रेज समझ गए थे कि राजा और जमींदारों के वफादार बनकर ही भारत में अपने साम्राज्य की सुरक्षा रख सकते हैं। दोस्तों, हम बताए थे कि जब 1857 की क्रांति हुआ, उसके बाद 1858 का अधिनियम बनकर आया, उसमें अंग्रेजों ने यह भारतीय राज्यों को हड़पने की नीति त्याग दिया और उनको मानना था कि अगर भारत में रहना है तो राजा और जमींदारों को अपनाकर वफादार बनाकर ही भारत में सुरक्षा रह सकते हैं। तो इसके लिए इसका कथन और कारक दोनों सही है। दोस्तों, आगे जानते हैं कि 1818 के अधिनियम के तहत डलहौजी की हड़प नीति के तहत हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। राजा को गोद लेने की अधिकार को वापस दे दिया गया। अंग्रेज अब राजा को सुरक्षा कवच बना लिया था। किसने कहा था कि भारतीय नरेश के तूफानों के बांध काम किया था? लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। आगे जानते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के पंजाब के सिख सैनिकों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा करने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता किया था। यानी कि कह रहा है कि 1857 का विद्रोह में पंजाब के सिख सैनिक ने दिल्ली पर पुनः कब्जा करने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता दी थी। कारक कह रहा है कि किस सैनिक मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के शासन को पुनः स्थापित करने में के पक्ष में थे। तो ए आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे जानते हैं कि पंजाब और विशेषकर सिख रेजिमेंट ने विद्रोहियों जो दिल्ली के मुगल के साथ दे रहे थे, साथ देने की बजाय अंग्रेजों को साथ दे रहे थे। गोरखा और सिख सैनिक के निष्ठा ने विद्रोह का दमन में बड़ी भूमिका निभाया। पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली पर अंग्रेजों को पुनः अधिकार कराने के लिए किन सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किन सैनिक ने? गोरखा और सिख ने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो आप लोग देखिए और समझिए, क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए, कंटेंट देखिए कैसा आप लोगों को लग रहा है और आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि अब अगला टॉपिक क्या लेकर आए। 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसमें आम जनता की कोई भागीदारी नहीं थी। बताइए आप लोग, विद्रोह की शुरुआत केवल सैनिक छावनी से हुई थी और इसका प्रभाव शहरों तक सीमित था। ये दोनों गलत है दोस्तों। क्या है? ये दोनों गलत है क्योंकि हम पीछे कर चुके हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लीजिए। बिहार में 1857 के विद्रोह के जन नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह 1880 वर्ष के उम्र में किए थे। पटना से किए थे, पीर अली किए थे दोस्तों। अगले जानते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना में अवध, बिहार और मध्य भारत की सैनिक की भर्ती को कम कर दी थी। इन क्षेत्रों में सैनिकों ही विद्रोह के मुख्य केंद्र थे और अंग्रेजों को अब उनकी वफादारी पर संदेह थी। दोस्तों, जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुआ था, उसमें भारतीय सैनिक का योगदान तो अब जानते हैं कि 1857 का विद्रोह सैनिक ही विद्रोह था जिसमें अवध, बिहार और मध्य भारत का सैनिक ने विद्रोह कर दिया था। तो यह कहना सही है कि अवध और बिहार और मध्य भारत की सैनिक की भर्ती में अंग्रेज ने कम कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अवध, बिहार और मध्य भारत का जो सैनिक है वही विद्रोह किया है और इन क्षेत्रों में सैनिक के विद्रोहियों का मुख्य केंद्र थे। अंग्रेजों ने इनकी वफादारी पर संदेह करने लगे कि भविष्य में जाकर फिर से ये विद्रोही हो सकते हैं। तो इसका कारण ए और बी दोनों सही है और ए दोनों की व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एनसीईआरटी कहता है कि पील आयोग के रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजों ने गैर लड़ाकू क्षेत्र जैसे बिहार और अवध में सैनिक की भर्ती को कम कर दिया और लड़ाकू जाति जैसे गोरखा और सिख को भर्ती को बढ़ावा दे दिया। दोस्तों, जानते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के बाद भारतीय सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिक का अनुपात बंगाल में कितनी निश्चित की गई थी? तो 1/2, 1:2 किया गया था दोस्तों। आगे जानते हैं कि विद्रोहियों और दमनकर्ता मिलान करना है दोस्तों। जैसे देखिए, मिलान करना है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि झांसी से किसने किया था? तो आप लोग जानते हैं कि झांसी से कौन किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई। बरेलवी से किसने किया था? तो आप लोग बताइए। जगदीशपुर से किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। बरेली से कौन किया था? खान अब्दुल गफ्फार खां। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 1 और सी का हो गया दोस्तों 2 और डी का हो गया 4। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए 1, 3, 31, 24।
31-24 देखना है ऑप्शन में। 31-24 देखिए 31-24 जो है ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र के अधिकार दिलाने के लिए विद्रोह किए थे। बरेलवी से खान बहादुर खां रोहिलाखंड का नेतृत्व संभाला था। जगदीशपुर से बिहार से 80 वर्ष की आयु में बाबू कुंवर सिंह ने अदम्य साहस के परिचय दिया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल का पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर के नवाब बनाना चाहते थे। परीक्षा की दृष्टि से देखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन ये सब, तो आप लोग ये कर लीजिएगा। अब जानते हैं दिल्ली से किसने किया था दोस्तों? दिल्ली से किसने किया था आप लोग देख लीजिएगा। दिल्ली से किसने किया था जानते हैं। अब जानते हैं कि दिल्ली से किया था निकलसन और मारा गया था निकलसन। कानपुर से कौन किया था? ब्रिटिश अधिकारी कौन थे कानपुर से? तो कानपुर से थे कैंपबेल। झांसी से कौन थे दोस्तों? तो हीरोज थे। आरा से कौन थे? तो बेनिस्ट आयर थे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो गया इसका? 2, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 3, यानी कि 24-13 कहाँ है दोस्तों? 24-13 ए है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं आगे, जानते हैं दिल्ली में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉन निकलसन। घेराबंदी और इसी दौरान ये मारा गया। कानपुर से कैंपबेल नाना साहब की सेना को हराकर शहर पर कब्जा कर लिया। हीरोज रानी लक्ष्मीबाई को चुनौती दिया और रानी लक्ष्मीबाई को गोली मार दिया। और आरा से बिमेस्ट आयर कुंवर सिंह जगदीशपुर में पराजित किया गया। इस बिमेस्ट आयर विलियम टेलर को नाम बिहार की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, तो इसका याद कर लीजिएगा आप लोग। इतिहासकार और उनके मत को जानते हैं दोस्तों, इतिहासकार और उनके मत के बारे में जानते हैं। देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो 1857 के क्रांति के बारे में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था दोस्तों बी.डी. सावरकर। किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, केवल सैनिक विद्रोह था। किसने कहा था? यह केवल सैनिक विद्रोह था। तो सीले ने कहा था यह केवल सैनिक विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो आप लोग को हम बताए थे कि राष्ट्रीय विद्रोह कहा था बेंजामिन डिज़रायली। सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था, कौन कहा था? टी.आर. होम्स किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का कितना होगा? डी का 3, यानी कि 21-43। क्या हो जाएगा? 21-43। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? देखिए 21-43, तो ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं दोस्तों। बी.डी. सावरकर ने 1909 में अपनी पुस्तक में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है 1857 की क्रांति को। जॉन सीले के अनुसार यह एक केवल अनुशासनहीन सैनिक विद्रोह था। डिज़रायली ने कहा ब्रिटिश संसद में ने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया। टी.आर. होम्स ने सभ्यता यानी कि अंग्रेज, बर्बरता भारतीयों का युद्ध बताया। यानी कि सभ्यता कहते थे अंग्रेज को और बर्बरता कहते थे भारतीयों को। आगे जानते हैं, क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज ने कैंपबेल को कहां से विद्रोह दबाने के लिए नियुक्ति किया गया था? यानी कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने कैंपबेल को कहां विद्रोह दबाने के लिए नियुक्ति किया था? तो आप लोग बताइए कहां दबाने के लिए नियुक्ति किया था? तो दिल्ली, मेरठ में, झांसी, ग्वालियर में, कानपुर, लखनऊ में, पटना, जगदीशपुर में, कहाँ किया था बताइए दोस्तों। तो आप लोग कहिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा कानपुर और लखनऊ में कैंपबेल ने दबा दिया था। अभी हम क्वेश्चन किए हैं, मिलान कीजिए में तथ्य। देखिए मुख्य सेनापति कैंपबेल ने नवंबर 1857 में कानपुर में पर पुनः अधिकार कर लिया। उसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल को पूरी तरह से कुचल दिया। ये पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है कि लखनऊ का दमन किसने किया था? तो कैंपबेल। कौन किया था? कैंपबेल। कानपुर में भी कैंपबेल थे हैं। आगे जानते हैं, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह को कुचलने के बाद अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति को सैन्य स्तर पर लागू कर दिया था। सही बात है दोस्तों। देखिएगा अंग्रेजों ने सेना को रेजिमेंट की जाति, समुदाय का धर्म के आधार पर विभाजित करना शुरू कर दिया ताकि वे कभी एकजुट न हो सके। तो दोस्तों ये हम बताए थे कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया और
और रेजिमेंट में बांट दिया गया जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो ये आर दोनों सही है और इसका ए आर सही है, जिसके कारण इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। आप लोगों को कैसा ये सेशन लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों के पास बता दें कि दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष के साथ क्वेश्चन है दोस्तों। और बता दें कि बीपीएससी आप देने जा रहे हैं, 72वीं बीपीएससी या एआईडीओ का पेपर कैंसिल हो गया, उसके बाद एआईडीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिहार दरोगा का या बिहार पुलिस का किसी भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें जीएस आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग ही अंदाज लगा सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। बताइए आप लोग कमेंट करके, आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों हम जानते हैं 1857 के बाद पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना का पुनर्गठन हुआ। अंग्रेजों ने गोरखा, सिख और पठान रेजिमेंट को अलग पहचान दी और बैलेंस एंड काउंटर पॉइंट का सिद्धांत पर सेना का ढांचा तैयार किया। आगे जानते हैं, मिलान करना है दोस्तों, मिलान करना है। आप लोग बताइएगा मिलान करके कि माझा प्रभास पुस्तक है, पत्रिका है। माझा प्रवास किसका पुस्तक है दोस्तों? तो माझा प्रवास किसका है? तो विष्णु भट्ट गोडसे का है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसका पुस्तक है? तो बीडी सावरकर का। अब्बास ए बगावत हिंद किसका है? अब्बास ए बगावत हिंद किसका है? तो सर सैयद अहमद खां के। 1857 किसका है? तो एसएन सेन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा ए, और सी का हो जाएगा 4, डी का हो जाएगा 3, यानी 23-43। 23-43 देखिए, 23-43 ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, विष्णु भट्ट गोडसे ने अपनी मराठी में माझा प्रवास लिखा था, जो विद्रोहियों को आंखों देखा हाल का वर्णन किया है। सर सैयद अहमद खान ने 1858 में अब्बास ए बगावत ए हिंद पुस्तक लिखा था। एसएन सेन ने भारतीय सरकार द्वारा नियुक्ति किया गया अधिकारी इतिहासकार था, जिसने 1857 पुस्तक लिखी थी। आप जानते हैं 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे ने किस जंगल में पकड़ा गया था? किस जंगल से पकड़ा गया था तात्या टोपे को? बताइए किस जंगल से पकड़ा गया था, बताइए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चंपारण के जंगल से, नरवाल के जंगल से, दंडकार के जंगल से, विंध्याचल के जंगल से। कहाँ से पकड़ा गया था? तो नरवार के जंगल से तात्या टोपे के पकड़ा गया था दोस्तों। जानते हैं कि अप्रैल 1859 में नरवार मध्य प्रदेश के राजा मान सिंह के विश्वघात के कारण तात्या टोपे के सोते समय पकड़ा गया और 18 अप्रैल 1859 में उसे शिवपुरी में फंसा दी गई। कहाँ फंसा दी गई? शिवपुरी में फांसी दे दी गई। दोस्तों पूछता है कि तात्या टोपे की वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पंडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पंडुरंग। जानते हैं, आगे क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा करने के लिए पंजाब से भारी सैन्य सहायता प्राप्त किया था, भारी सैन्य सहायता प्रदान किया था। पंजाब के किसान और सैनिकों ने मुगल सत्ता के प्रति पुरानी दुश्मनी की भावना पैदा कर दी थी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ए आर, दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। पंजाब और सिख और मुस्लिम सेनाओं ने अंग्रेजों को साथ दिया था। पंजाब के सिख और मुस्लिम सेनाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसका एक कारण यह भी था कि वे दिल्ली का मुगल सत्ता के अधीन दोबारा नहीं जाना चाहते थे। दिल्ली को जीतने के बाद घेराबंदी सेना का नेतृत्व जॉन निकलसन ने किया था। आगे है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने किस स्थान पर मार्शल लॉ, कौन सा लॉ? मार्शल लॉ, सैन्य कानून लागू कर आम नागरिकों को फांसी देने का अधिकार सैन्य अधिकारी को दे दिया था। केवल दिल्ली में, केवल मेरठ में, पूरे उत्तर भारत में? आप लोग बताइएगा दोस्तों क्या इसका आंसर हो जाएगा? केवल मद्रास प्रेसिडेंसी में? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरे भारत में। जून 1857 में अंग्रेजों ने पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया। न केवल सैनिक को बिल्कुल विद्रोह में शामिल होने के संदेह में आम नागरिकों और ग्रामीण
को भी बिना किसी लंबे कानून प्रक्रिया के फांसी पर लटकाने की शक्ति अंग्रेजों के अधिकारी को दे दिया था। तो इसका कारण ऑप्शन क्या नंबर हो गया, सी। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बार बार ये सब क्वेश्चन पूछता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति का विस्तार दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में कहीं अधिक व्यापक था। ये तो बात कथन सही है। उत्तर भारत में ग्रामीण क्षेत्र में अंग्रेजों की भू राजस्व जैसे मालबारी रैयतबारी ने किसानों के तुलकदारों के अत्यधिक असंतुष्ट कर दिया था। दोस्तों 55 का क्वेश्चन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों जानते हैं, देखिए उत्तर भारत में विशेष रूप से अवध और उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया मुक्सत बंदोबस्त स्थानीय तुलाकारों की जमीन छीन ली थी और इसे आर्थिक असंतोष ने सैनिकों के विद्रोह को एक व्यापक जन विद्रोह बना दिया था, जबकि दक्षिण भारत में यह स्थिति उतनी गंभीर नहीं थी। आगे जानते हैं कि बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह मिलान करना है दोस्तों, क्या करना है, मिलान करना है। बताइए, इसमें ऐसे करते हैं, चलते हैं, बताइए दोस्तों आप लोग अब कि बहादुर शाह जफर अंतिम स्थिति बताना है। बहादुर शाह जफर को कहाँ से पकड़ा गया था, आप लोग बताइए। निर्वास कहा कर दिया गया था बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वास किया गया था, तो रंगून में किया गया था, रंगून में किया गया था। और नाना साहब को कहाँ से पकड़ा गया था, पकड़ कर दे दिया गया फांसी। तत्ते टोपे को क्या किया गया, युद्ध में वीरगति को प्राप्त किया गया। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ गए, देखो नाना साहब को पकड़ के क्या किया गया, नाना साहब भाग के नेपाल चले गए। तत्ते टोपे क्या किए, तत्ते टोपे को पकड़ के फांसी दे दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध में वीरगति की प्राप्ति हुआ। तो ए का हो जाएगा, ए का हो गया बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। नाना साहब कहाँ चले गए, भाग के नेपाल चले गए, तो बी के 4। सी के क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी के हो जाएगा तत्ते टोपे को पकड़ के फांसी दे दिया गया, ए हो जाएगा। और रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में के मैदान में वीरगति प्राप्त हुआ, डी का हो जाएगा 3, यानी कि 24-13। देखिए ऑप्शन के में है 24-13, तो ऑप्शन नंबर ए है 24-13। आगे जानते हैं बहादुर शाह जफर 1862 में रंगून में मृत्यु हो गया। नाना साहब बेगम हजरत महल पराजित के बाद नेपाल चले गए और वहीं पे उन्हें कभी वापस नहीं आए। तत्ते टोपे 1859 ईस्वी में पकड़ के उनको फांसी दे दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई को 18 जून 1858 में ग्वालियर के पास लड़ते हुए शहीद हो गए। आगे है दोस्तों, आगे है कि 1857 के विद्रोह के दौरान राजस्थान के किस शहर में विद्रोहियों ने पॉलिटिकल एजेंट बर्ड्स की हत्या कर दी थी। बताइए आप लोग, कहाँ पे राजस्थान में हत्या कर दिया गया था, बताइए। नसीराबाद में, कोटा में, एरिनापुरा में, धौलपुर में कहाँ, आप लोग कहिएगा कोटा में हत्या कर दिया था। जानते हैं कि कोटा इस विद्रोह का संयोजित था। यहाँ लाला हरदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में जनता के विद्रोह किया था। मेजर वर्टन को हत्या कर दिया और सिर को पूरे शहर में घुमाया गया था दोस्तों, काट के। उसके बाद ये राजस्थान में पूछा जाता है, एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को नींव को हिला दिया था। ये कथन सही है। विद्रोह के तुरंत बाद अंग्रेजों ने भारतीय जनता को खुश करने के लिए उन्हें पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। ये कथन सही है कि गलत है, बताइए दोस्तों आप लोग। तो ये कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सत्य है, आर असत्य है दोस्तों। जानते हैं कि अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी थी, बिल्कुल केवल कंपनी की शासन समाप्त कर प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था और सेना और राजनीतिक सेना अपने नियंत्रण में कर लिया था, कठोर नियंत्रण था। आगे जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे को किस अंग्रेज अधिकारी को गोली चलाई थी, यानी कि मंगल पांडे थे से किस अंग्रेज अधिकारी को गोली मार के हत्या कर दिए थे। कैप्टन हडसन को, बाग को और मेजर ह्यूसन को और है जनरल ह्यूरोज को, कर्नल नील को। तो आप लोग जानते ही होंगे, ये तो क्वेश्चन बहुत प्रचलित है। बाग को और ह्यूसन को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए
29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विद्रोह में अपनी वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट वाघ पर गोली चलाई और मेजर ह्यूसन पर भी हमला कर दिया। इसी घटना के बाद 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ये बीपीएससी और बिहार पुलिस में कई बार पूछा गया है दोस्तों। आगे चलते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान बंगाल के सावाजबाद यानी कि आरा में विद्रोह का सबसे मजबूत स्तंभ था दोस्तों। बिहार में आरा क्षेत्र बहुत प्रमुख स्थल था विद्रोह का। कुंवर सिंह ने अपनी छापामार युद्ध नीति और स्थानीय जमींदार और किसानों के सहयोग से अंग्रेजों को कई बार पराजित किया था। तो इसका ऑप्शन ए और आर दोनों सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हो जाएगा दोस्तों। 80 वर्ष की आयु में न केवल बिहार में बिल्कुल उत्तर प्रदेश आजमगढ़ तक अंग्रेज ने लोहा मनवाया था। उन्होंने लोरिया में युद्ध अंग्रेजों को हराया। शाहाबाद में अंग्रेजों की तीव्रता इतनी अधिक थी कि अंग्रेजों को इसे दबाने के लिए सैन्य बल का प्रयोग करना पड़ा। दोस्तों क्वेश्चन में कंटेंट है और ये वीडियो में कंटेंट है जिसके कारण आप लोगों को टाइम लगता है, लेकिन आप लोगों को इतना आश्वासन दे रहे हैं कि अगर आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, एक भी पॉइंट को मिस नहीं कीजिएगा, तो आप लोगों को 1857 की क्रांति से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। हर प्रकार से कोशिश किए हैं कि हर प्रकार से क्या करें, क्वेश्चन को रखें। जो पूछा गया है क्वेश्चन वो भी है और एनसीईआरटी का विस्तृत वर्णन है, क्वेश्चन है। तो आप लोगों को कथन निष्कर्ष है, मिलान कीजिए है, एनीथिंग सभी प्रकार की क्वेश्चन आप लोगों के बीच में कराया गया है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो के धैर्य के साथ देखिए। आप लोग थोड़े समय पर देखिए, लेकिन आप लोग पूरे देख लीजिएगा वीडियो को दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबी होते जा रहा है और वीडियो लंबा होगा ही क्योंकि क्वेश्चन है 100। अब हम लोग अभी है 60 नंबर क्वेश्चन पे और 40 क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है दोस्तों। तो हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे ही और कैसे भी करना ही होगा क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं दोस्तों, करना ही होगा क्योंकि 1857 से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो आप लोगों को ये वीडियो करना होगा, नहीं तो आप लोग दूसरा वीडियो कीजिएगा, क्वेश्चन में पूरा कंटेंट नहीं रहेगा। आप लोग सोचिएगा से 1857 की क्रांति पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन छूटेगा। लेकिन ये वीडियो कीजिए, आप लोगों को विश्वास इतना है होगा ही कि ये वीडियो में कंटेंट इतना है कि एक एक पॉइंट को इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद कुछ भी बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। अब बाहर जाएगा तो जानते ही हैं कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि पूरे कंटेंट इसमें है। एनसीईआरटी पूरे है 6 से लेके 12 तक, पूरे कंटेंट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्मेट में दे दिए हैं, विस्तृत वर्णन में दे दिए हैं, परीक्षा में जो पूछा गया है उसको शामिल कर दिए हैं। तो आप लोगों के सभी प्रकार की कंटेंट इसमें मिल गया है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मिलान कीजिए। क्या कह रहा है? मिलान करना है, वह मिलान करना है। देखिए मेरठ में क्रांतिकारी बताइए। मेरठ में क्रांतिकारी, मेरठ से शुरुआत हुआ था क्रांति का 10 मई से। ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली, विद्रोही सैनिक द्वारा सनबत ए हिंद की घोषणा किया गया था, ये भी सही है। कानपुर में क्या हुआ था? तो सती चौरा घाट की घटना हुआ था। फैजाबाद में डंका शाह द्वारा जिहाद की आह्वान दिया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं आगे हैं, जानते हैं कि मेरठ में यहीं से सिपाही विद्रोह दिल्ली की ओर चला था। बहादुर शाह जफर को क्रांति के औपचारिक रूप से क्या किया गया था? औपचारिक रूप से नेता बनाया गया था दोस्तों। सती चौरा घाट पर अंग्रेजों और विद्रोहियों को सेना में भीष्म संघर्ष हुआ था और फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला ने डंका शाह भी इनको कहा जाता है, अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा प्रतिरोध किए थे। आगे क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज द्वारा गठित पील कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा में सुधार करना, भू राजस्व व्यवस्था की समीक्षा करना, आगे है कि सेना का पुनर्गठन करना और राजाओं के अधिकारों को जांच करना। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते होंगे कि सेना का पुनर्गठन करना था, पील कमीशन का गठन किया गया था दोस्तों। चलते हैं आगे, ये सब हम करवा चुके हैं। आगे हैं कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे, सही बात है। उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए भारत की अतिरिक्त सैन्य सहायता भेजने का कड़ा फैसला लिया था। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो पामस्टन थे और उन्हें कुचलने के लिए अन्य सेना भेजा था, ये दोनों सही है।
पमस्टन ने ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उस समय। विद्रोह को दबाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 के प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को अतलोरिया के युद्ध में पराजित किया था? बताइए। अतलोरिया के युद्ध में पराजित किए थे बाबू कुंवर सिंह किस अंग्रेज को? बताइए। डनवर को, मार्केनर को, मिलमैन को, कर्नल नील को, किसको पराजित किए थे? तो आप लोग कहिएगा कि मिलमैन को। किसको पराजित किए थे? मिलमैन को। मार्च 1858 को, मार्च 1858 में कुंवर सिंह ने आजमगढ़ के मिलमैन को अंग्रेजी सेना के द्वारा अल्तोरिया की युद्ध के बुरी तरह से पराजित किया। उन्हें महान सैनिक, राजनीतिक से भरी और लॉर्ड मार्केर को उन्हें लड़ने के लिए भेजा गया था। अगले मंत्री कौन थे? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप लोग को हम बताए हैं कि पामस्टन थे। भारत का गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। विद्रोह का सेनापति कौन थे? देखिए खोजिए ना। ए बी का हो जाएगा ए, बी का हो जाएगा ए, दो का हो जाएगा ए, सी का विद्रोह का सेनापति एल्बेनरो और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे एनिसन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलते हैं आगे चलते हैं दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय विद्रोह को कुचलने के लिए किस भारतीय रियासत के मंत्री को सर सलार जंग ने अंग्रेजों को साथ दिया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद के निजाम सर सलार जंग ने विद्रोहियों के दौरान अंग्रेजों के प्रति वफादारी निभाई थी। अंग्रेजों ने स्वीकार किया था कि सलार जंग की वफादारी बिना दक्षिण भारत के नियंत्रण से होगा। आगे जानते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व एक मौलवी ने किया था। सही बात है, इलाहाबाद से एक मौलवी ने किया था। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद को खुसरेबाग को अपना मुख्यालय बनाकर खुद को गवर्नर घोषित किया था। यह भी सही है और AR की सही व्याख्या करता है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र यानी कि झारखंड से किसने नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति के समय ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव सिद्धू और कन्हू, बिरसा मुंडा, तिलक माझी कौन किए थे? बताइए आप लोग। तो आप लोग कहिएगा कि ये हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। चलते हैं आगे। बिरसा मुंडा, सिद्धू कन्हू के बारे में आप लोग जानते ही होंगे और तिलक माझी के बारे में जानते हैं कि छोटा नागपुर विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने बगावत कर दिया था। उसे मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था। सिद्धू कन्हू 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था, उससे संबंधित है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज ने बनारस और इलाहाबाद में विद्रोहियों को लिए कर्नल नील को भेजा था। सही बात है दोस्तों। देखिए, और कर्नल नील ने अपनी अत्यधिक क्रूरता और विद्रोहियों के साथ साथ आम जनताओं को सरेआम फांसी देने के लिए कुख्यात थे। दोनों सही है दोस्तों, AR की सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं, जानते हैं कि देखो कर्नल नील ने बनारस और इलाहाबाद में आतंक का माहौल पैदा कर दिया। उसने आदेश दिया कि रास्ते में जो भी भारतीय मिले उसे फांसी पर लटका दिया जाए, गांव के गांव जला दिया जाए। इसे पूछा है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने इलाहाबाद में विद्रोहियों को दमन किया था? तो कर्नल नील ने किया था। जानते हैं, अगला जानते हैं। आगे हम जानते हैं, मिलाइए दोस्तों कि कार्ल मार्क्स क्या कहा था उसके बारे में जानिए। कार्ल मार्क्स क्या कहा था? बताइए। कार्ल मार्क्स कहा था कि यह ब्रिटिश उपनिवेशों के विरुद्ध एक राष्ट्रीय क्रांति था। 1 के 3 हो जाएगा। बेंजामिन डिज़ायरी ने कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह था। RC मजूमदार कहा था कि यह प्रथम ये न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। BD सावरकर का कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा A। आगे जानते हैं दोस्तों। अगला है 1857 की क्रांति के समय पटना में विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था और नेतृत्व किसने किया था पटना में? बताइएगा आप लोग। 72 का आप लोग बताइएगा। तो इसने पटना सिटी पीर अली ने किया था। पटना में विद्रोह 3 जुलाई 1857 को शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व एक पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। इन्होंने हफीम एजेंट डॉक्टर लॉयल की हत्या कर दिया था। बाद में कमिश्नर टेलर ने इसे पीर अहमद को फांसी दे दिया गया। उसके बाद आगे जानते हैं 1857 के विद्रोह के बाद भारत सचिव
का एक पद नया सृजित किया गया। ये बात सही है, भारत सचिव का पद को सृजित किया गया। इस उद्देश्य से भारत में प्रशासन पर ब्रिटेन संसद का सीधा नियंत्रित स्थापित किया गया। दोनों सही हैं और ये यार की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे जानते हैं कि 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। उसकी शक्ति ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को सौंप दिया गया, जिसे हम भारत सचिव कहते हैं। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। आगे जानते हैं, आगे क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में किस क्रांतिकारी ने जिहाद का नारा दिया? अंग्रेजों ने उसे 50,000 रुपया का इनाम दिया था। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप लोग बताइए। मौलवी लियाकत अली, मौलवी अहमद उल्लाह खान बहादुर खां, और इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग कहिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, मौलवी अहमद उल्लाह खां शाह। अगर जानते हैं कि मौलवी अहमदुल्लाह शाह, जिसे डंका शाह भी कहा जाता है, अंग्रेजों को कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया था। इनकी वीरताओं से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने इसे उस समय पर 50,000 रुपया की भारी इनाम की घोषित किया था। आगे जानते हैं परीक्षा की दृष्टि से कि 1857 में सबसे अदम्य साहस वाले नेता कौन थे, तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे। अगले जानते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। सही बात है, उस समय दिल्ली और उत्तरी पश्चिमी भारत का संपर्क कलकत्ता राजधानी से पूरी तरह से कट गया था और इलाहाबाद को एक सुरक्षित राजनीतिक केंद्र देना पड़ता था। बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आपातकालीन राजधानी बनाया था। वहाँ विद्रोह को दबाने के लिए अत्यधिक प्रभावी ढंग से निर्देश दिया, क्योंकि यह विद्रोह के कारण दिल्ली और आसपास के संचार क्षेत्र को व्यवस्थित ठप करता है। अगला है तात्या टोपे और वास्तविक नाम। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था बताइए आप लोग। मनकर्णी किसका नाम था बताइए, मणिकर्णिका किसका नाम था? तात्या टोपे के नाम क्या था दोस्तों, तो तात्या टोपे का नाम था, तात्या टोपे का नाम क्या था बताइए। तो आप लोग बताइएगा। रामचंद्र को झांसी की रानी के मणिकर्णिका कहते थे, नाना साहब को रामचंद्र पांडुरंग कहते थे और तात्या टोपे के दादा को क्या कहते थे, धोंदूपंत। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। चलते हैं, तात्या टोपे रामचंद्र पांडु कहा जाता था, नाना साहब को धोंदूपंत कहा जाता था, रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका कहा जाता था। ये बार बार पूछता है दोस्तों। 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने किस क्षेत्र में अपनी समांतर सरकार का स्थापना किया था बताइए। कहाँ किए थे, तो कैमूर की जंगल में किए थे, रोहतास में किए थे, रोहतास की पहाड़ी में किए थे, या गया के मैदान में किए थे, या कहाँ का हजारीबाग में किए थे। बताइए आप लोग कहाँ किए थे, तो कैमूर की जंगल में किए थे। आगे चलते हैं। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। उन्होंने कैमूर की पहाड़ी में को अपना आधार बनाया और वहाँ अपनी सरकार चलाई। अंग्रेजों ने अमर सिंह को छापामार युद्ध पर महान संत किया था। तो आप लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय क्रांति की सफलता का मुख्य कारण विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार और कुशल संगठन की कमी थी। सफलता के कारण बताइए सही है कि गलत है, तो सही है। विद्रोहियों के पास जो हथियार थे वे पुराने जमाने के तलवारें और भले थे, जबकि अंग्रेजों के पास नई एल्फील्ड राइफल की तोपखाने थे। तो ये सही व्याख्या करता है। दोस्तों जानते हैं कि विद्रोहियों में केवल वीरता को दमन पर लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेजों के पास न केवल बेहतर हथियार थे, बिल्कुल उसके पास रेल टेलीग्राफ जैसे आधुनिक संचार भी थे। साधनों की भी असमानता के तहत विद्रोह की असफलता तय करता है। आगे जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय बिहार में किस प्रमुख क्रांतिकारी ने अंग्रेज अजय माना था? उनकी युद्ध के मैदान में कभी नहीं पकड़ा गया। बताइए। अमर सिंह को, पीर अली अहमद को, कुंवर सिंह को, हरिकिशन सिंह को। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर तो हो जाएगा कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह। जानते हैं कि 80 वर्ष की आयु में छापामार युद्ध की ऐसी नीति अपनाई जिसने अंग्रेज अधिकारियों ने कभी जीवित नहीं पकड़ सके। जगदीशपुर छोड़ने के बाद उन्हें आजमगढ़ व गाजीपुर तक अंग्रेजों को छकाया था। अंत में वह अपनी बाह में गोली लगने पर उन्होंने उसे स्वयं को काटकर गंगा नदी में अर्पण कर दिए थे।
बिहार का सिंह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बाबू कुंवर सिंह को। बिहार का सिंह किसे कहा जाता है? बाबू कुंवर सिंह को। जानते हैं कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग घोषणा की थी कि बहादुर शाह को उत्तराधिकारी केवल राजकुमार कहलाएंगे, राजा नहीं। सही बात है। अंग्रेज मुगल राजवंश की सत्ता और प्रतिष्ठा को पूरी तरह से समाप्त कर भारत के पुनः समृद्ध स्थापित करना चाहते थे। दोनों सही है और की सही व्याख्या भी करता है दोस्तों। चलते हैं आगे, जानते हैं कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने स्पष्ट किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम सम्राट होंगे। उनके बाद उत्तराधिकारी को लाल किले खाली करना होगा और वे केवल शहजादे कहलाएंगे। इससे अपमानजनक शर्तों के मुस्लिम जनता और सैनिकों की भारी आक्रोश पैदा हो गया था दोस्तों। चलते हैं आगे, मिलान करना है, बताइए। मिलान करना है और बताना है, बताइए। 34 नेटिव इन्फेंट्री कौन थे? मंगल पांडे। एक के हो जाएगा दो, एक का दो देखिए, एक का दो देखिए, एक का दो ए में है। 20वीं नेटिव 10 मई को, कहाँ थे? 20वीं 19 मई को, देखिए ऑप्शन ए हो गया। नेटिव हो गया, नेटिव 19वीं नेटिव इन्फेंट्री बरहामपुर के कारतूसों के विरुद्ध पहली बार हुआ था। मुक्ति वाहिनी सेना छोटा नागपुर में थे। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं आगे। 34वीं एनआई में थे मंगल पांडे। 20वीं में एनआई मेरठ में शुरुआत रेजिमेंट में हुआ था। 29वीं में फरवरी 1900 कारतूसों के विरोध था। मुक्ति वाहिनी झारखंड में क्रांतिकारी समूह थी मुक्ति वाहिनी। आगे जानते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर की तत्या टोपे ने किस अंग्रेज जनरल को पराजित कर शहर पर अधिकार कर लिया था? बताइए किसको अधिकार कर लिया था? आप लोग कहिएगा जनरल बिडहॉम को दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय नेपाल के जंगलों में नाना साहब और बेगम हजरत महल की खोजना करना अंग्रेजों के लिए असंभव हो गया था। सही बात है। नेपाल की तराई में घने जंगल और वहां की भौगोलिक परिस्थिति छापामार युद्धों के लिए छिपने का सबसे सुरक्षित स्थान थी। दोनों सही और की सही व्याख्या करते हैं। आप लोग जानते हैं कि नाना साहब और बेगम हजरत महल भाग के नेपाल चले गए थे। आप जानते हैं 1857 का विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जफर को दिल्ली किस स्थान से गिरफ्तार किया गया था? तो हुमायूं को मकबरा से। जानते हैं ये क्वेश्चन कर लिए थे दोस्तों। 1857 के क्रांति के समय ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों को लिए आंधी की बांध की साबित हुआ। सही बात है। यदि इन शक्तियों की रियासत ने विद्रोहियों को साथ दिया होता तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता। दोनों सही और की सत्य व्याख्या भी करता है। 85 का ए हो जाएगा। आगे जानते हैं कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था दोस्तों? तो मिंटो पार्क इलाहाबाद में। शहबाज हिंद की घोषणा कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में। मंगल पांडे कहाँ से थे? बैरकपुर से थे। आगे देख लेते हैं और तीनों को ऑप्शन दिया है, 4वां है जा। समांतर सरकार का गठन कहाँ हुआ था? कैमूर की पहाड़ी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 86 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे जानते हैं इलाहाबाद 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा। 11-12 मई को बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया गया। अमर सिंह ने गुरिल्ला युद्ध में प्रशासन चलाया था। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सबसे बड़ी टक्कर देने वाले मौलवी अहमदुल्ला शाह मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? बताइए कहाँ के रहने वाले थे? तो वो तो इलाहाबाद से नेतृत्व किए थे, लेकिन उनका वास्तविक रहने वाले कहाँ के थे? तो अरकाटा तमिलनाडु के रहने वाले थे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों के प्रति विलय की नीति को परित्याग दिया था। सही बात है। ब्रिटिश सरकार जब भारतीय नरेशों को अपने साम्राज्य को स्तंभ के रूप में प्रयोग करना चाहती थी। दोनों सही है। वेयर की सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं आगे है क्वेश्चन 1857 के विद्रोह में बिहार में अमर सिंह के नेतृत्व में चली समांतर सरकार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था? बताइए आप लोग। कुंवर सिंह को किया गया था, हरि किशन सिंह को, निशान सिंह को, रतभंजन सिंह को। किसको किया गया था बताइए आप लोग। तो आप लोग कहिएगा हरि किशन सिंह को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। उससे पहले जान लीजिए कि जब अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ी में समांतर सरकार बनाई थी तो उन्हें हरि किशन सिंह को सरकार के मुख्य सचिव नियुक्त किया था। अमर सिंह के नेतृत्व में यह सरकार ने लगान वसूली और न्याय प्रशासन का काम भी शुरू कर दिया था। चलते हैं आगे, जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान लंदन टाइम्स ने संपादक विलियम रेसले ने भारत में ब्रिटिश सेना की क्रूरता को वर्णन किया था। सही बात है। रेसले ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ब्रिटिश सेना बदलने की भावों में कई भारतीय गांवों को बिना किसी भेदभाव को जला दिया गया था। दोनों सही और की सही व्याख्या भी करता है।
विलियम रेसले ने उस समय भारत में आए थे। इन्हीं रिपोर्ट ब्रिटिश जनता को भी हिला दिया था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि किस तरह के निर्दोष भारतीयों सरेआम पैरों को लटक कर फांसी दे दी जा रही थी। उस समय के निष्पक्ष पत्रकार एक बड़ा उदाहरण थे, रेसले थे। अब जानते हैं रानी अवंती लोधी। रानी अवंती लोधी कहाँ से नेतृत्व संबंधित थे बताइए आप लोग। बेगम हजरत महल तो लखनऊ से थे। अजीज बाग बताइए आप लोग कहाँ से, कौन थे आप लोग बताइए। तो दोस्तों देखिएगा कि ये रानी अवंतीबाई रामगढ़ से, मध्य प्रदेश से। अजीज बेगम कानपुर से थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से। और झलकारी बाई झांसी से थे। सभी सही हैं। आगे चलते हैं। अगला है, अब 8 को क्वेश्चन बच गया है दोस्तों। आप लोग धैर्य के साथ बने रहिए और क्वेश्चन को पूरा करके जाइएगा। देखते हैं 1857 का विद्रोह। इलाहाबाद के विद्रोहियों को कुचलने के बाद किस ब्रिटिश अधिकारी ने नील की सजा नाम से आतंक मचाया था बताइए। इलाहाबाद में विद्रोह को कुचलने के लिए किस ब्रिटिश अधिकारी ने नील की सजा के नामक आतंक मचाया था बताइए आप लोग। कर्नल नील था, और कैप्टन हडसन था, मेजर रेनार्ड था, विलियम टेलर था। तो आप लोग बताइए इसका आंसर हो जाएगा, अब इसका आंसर हो जाएगा कर्नल नील था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की विसफलता का एक प्रमुख कारण राष्ट्रीय भावना का अभाव था। इस समय ब्रिटिश अपने व्यक्तिगत हितों जैसे खोई हुई रियासत तथा पेंशन की बहाल करना चाहते थे, और एक असली बहाल था। ये भी सही है दोस्तों। आगे चलते हैं कि 1857 के विद्रोह के दौरान किस क्रांतिकारी को महक परी के नाम से जाना जाता है। तो महक परी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बेगम हजरत महल को। जानते हैं, चलते हैं कहाँ से, अवध से किए थे। 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे ने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध की लंबे समय तक जारी किया था। उन्होंने मध्य भारत में जंगलों के स्थानीय आदिवासी को पूर्ण समर्थन प्राप्त किया था। ये दोनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलते हैं आगे जानते हैं दोस्तों। आगे मिलान करना है। मारो फिरंगियों को किसने कहा था, मंगल पांडे ने कहा था कि मारो फिरंगियों को, चलो दिल्ली चलो किसने कहा था बताइए। दिल्ली चलो किसने कहा था, विद्रोहियों सेना ने। किसने कहा था, विद्रोहियों सेना ने कहा था दिल्ली चलो। और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालो किसने कहा था, अहमदुल्ला। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, रानी लक्ष्मीबाई ने कही थी। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। चलते हैं आगे चलते हैं। मारो फिरंगियों को किसने कहा, मंगल पांडे। किसने कहा, मंगल पांडे। अगला है क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन और बचा है दोस्तों, आप लोग बने रहिए धैर्य के साथ। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा करने के लिए किस भारी तोपखाने का प्रयोग किया था, जिसे पंजाब से मंगाया गया था बताइए। किसका प्रयोग किया गया था, तो सीजन ट्रेन को। चलते हैं आगे जानते हैं। ये बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने हड़प नीति को समाप्त कर दिया था। ये तो क्वेश्चन कर लिए हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन जानते हैं कि 1857 के ठीक बाद बंगाल में कौन सी प्रसिद्ध नील विद्रोह हुआ था, जिसे 1857 की यंत्रता के रूप में देखा जाता है बताइए। नील विद्रोह कब हुआ था बंगाल में, आप लोग बताइए। 99 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए दोस्तों। 1859-60 में नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। जानते हैं इसके बारे में। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद 1859-60 में बंगाल की नदिया जिला में नील विद्रोह हुआ था। दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास इसके प्रमुख नेता थे। इस विद्रोह में दिखा कि 1857 के दमन के बावजूद भारतीय जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की भाव भरी हुई थी। नील दर्पण नाटक में इसे दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। इसमें उल्लेख किया गया था। पूछता है आधुनिक भारत के इतिहास में किसान आंदोलन के खंड का अक्सर पूछा जा रहा है प्रश्न, उससे आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम भी कराएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आज की अंतिम क्वेश्चन है, आज की लास्ट क्वेश्चन है। 1857 का विद्रोह विफल होने के बावजूद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रकाश स्तंभ बना रहा। सही बात है कि गलत बात है, आप लोग बताइए। सही है। इस विद्रोह में अपने पीढ़ियों की साहस और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा दी थी, जिससे अंततः भारत में स्वतंत्रता प्राप्त किया था। ए और आर दोनों सही है दोस्तों। चलते हैं, आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, अगले वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। एनसीईआरटी रहेगा दोस्तों, विस्तृत वर्णन के साथ रहेगा दोस्तों। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।